जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। सुमित जी राम राम। यू- तरुण मोत्रा जी नमस्कार। जय श्री राम सबको। हाँ, आज थोड़ा लेट हो गया है। अम, पहले थोड़ा फालतू डिस्कशन कर लेते हैं। तो फालतू डिस्कशन में देखें, जी लेट जिहाद। तो फालतू डिस्कशन में हमें ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत चला है और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी है। तो बार बार ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण नहीं मिला है, प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण नहीं मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो भी नैरेटिव चलाते हैं, पहले इनको जाके जरा पूछो कि जो लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट पुतिन हो गए, फिर शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और अब प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि अब वो इलेक्टेड है। तो इस लेवल के जो लीडर्स होते हैं, तो वो इक्विवेलेंट लेवल के लीडर्स के शपथ ग्रहण में जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है? इनको जरा पूछो, जो ये नैरेटिव चला रहे थे कि जयशंकर जी आमंत्रण लेने गए थे वहां, यूएस इसलिए गए थे क्योंकि आमंत्रण चाहिए। इनको जरा पूछो कि कभी इक्विवेलेंट लेवल के लीडर्स एक दूसरे के शपथ विधि में कभी गए हैं? ऐसा हुआ कभी? हाँ, ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण में आप नेपाल को बुलाओगे, आप मालदीव्स को बुलाओगे, आप श्रीलंका को बुलाओगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प को बुलाएंगे तो वो आएंगे? शपथ ग्रहण की विधि की बात हो रही है, ये नॉर्मल वाला नहीं हो रहा है। राइट, नॉर्मल कोई समिट नहीं है, कोई बायलैटरल मल्टीलैटरल समिट की बात नहीं हो रही, ना कोई स्टेट विजिट है। पहले आप ये बात समझ लो, ये शपथ ग्रहण विधि है, इसमें अगर इक्विवेलेंट लेवल के लीडर्स जाएंगे तो वो उनके लिए डिग्रेड माना जाता है। तो कोई जयशंकर जी आमंत्रण लेने नहीं गए थे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आमंत्रण आया भी होता तब भी मोदी जी नहीं जाते। ठीक है, तो पहले ये फर्क समझो, बाकी नॉर्मल विजिट के साथ शपथ ग्रहण वाले इवेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते, सबसे पहले। दूसरा, जयशंकर जी को आमंत्रण मिला है और वो बिल्कुल जाएंगे, उस वो बराबर है, फॉरेन लेवल फॉरेन मिनिस्टर लेवल की हाजिरी अगर इनविटेशन मिला है तो दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और ना सिर्फ ये, जयशंकर जी का आगे का प्रोग्राम है उनका, नई टीम के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलने का भी, तो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। पर ये बोलना कि शपथ ग्रहण में आ जाएंगे वर्ल्ड लेवल के लीडर्स, तो नहीं होता है ऐसा। तो जिन्होंने भी ये चलाया है सोशल मीडिया पे, लेफ्टिस्ट वाले, जो भी जिनको नहीं समझ में आता है डिप्लोमेसी या जियो पॉलिटिक्स, वो ही ऐसी फालतू अफवाहें फैलाते रहते हैं। दूसरा, अगर किसी ने आना है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले आना है। तो पहले प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे भारत। ठीक है, यही होना है, यही कार्यक्रम तय है इस साल के लिए। ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को आप शपथ विधि को बुलाओगे तो वो नहीं आएंगे, प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ ग्रहण में। शपथ ग्रहण में यही होता है कि रीजनल पावर्स के तौर पे आप अपने जो छोटे कंट्रीज नेबरहुड के होते हैं उनको बुलाते हैं, उस लेवल तक सही है। बाकी कोई आके ये नहीं करेगा, इक्विवेलेंट लेवल के लीडर्स। ठीक है, इट इज बियॉन्ड कॉमन सेंस, मतलब सोचना भी बेवकूफी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते, अगर आमंत्रण आता तो भी जाते। ठीक है, तो ये जिनको भी ये डाउट है भाई, सबका क्लियर हो जाए, और लोगों को भी आसपास समझा देना कि ये सारे जो नैरेटिव चलते हैं उनसे बच के चलें। ठीक। अम, दूसरा, हमें डायरेक्ट आज ट्वीट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जल्दी रैप अप करना है। कल सूरत लिटरेचर फेस्टिवल है, वहां पे पैनल डिस्कशन होना है, तो वहां पहुंचना भी है कल। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंटेशन से। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। फुल स्क्रीन। ठीक है।
हम्म आज क्या क्या डिस्कस होना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करेंगे हम, कि भाई सब बहुत खुश हो रहे हैं, इस बात से खुश हो रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो टूल किट क्लोज हो रहा है। तो मैं देख रहा था सुबह से कुछ सेलिब्रेशन चल रहे हैं कुछ हैंडल्स पे। तो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट जिनको नहीं समझ में आता है, पहले वो समझ लो कि जब भी कोई बिजनेस या कोई भी टूल किट जो डीप स्टेट के कंट्रोल में होता है, अगर उसको क्लोज करने का निर्णय लिया गया इंटरनली, तो इसका मतलब है कि उसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी रेडी हो चुका है। उसका ऑल्टरनेटिव मतलब वैसा टूल किट जो अब जब अटैक आएगा तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ से आया, राइट? तो जो लोग खुश हो रहे हैं उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो ऐसे वाले टूल किट्स होते हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स और नेशनलिस्ट बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए बनाए गए होते हैं, वो कोवर्टली ऑपरेट करते हैं। और कोवर्टली कुछ वक्त तक ऑपरेट होने के बाद जब सबको पता लग जाता है कि ये टूल किट है, ये ऐसे ऑपरेट करता है, तो फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसको इट्स लाइक अ शटडाउन, ऑफिशियल शटडाउन है। तो ये डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि अब जो वेपनाइजेशन है उसका, वो अब इफेक्टिव रहा नहीं। जिस चीज के लिए बना था, जितने काम के लिए बना था, जितने समय के लिए बना था, वो क्लोज हो चुका है। अब जो होगा नया तरीका होगा, नया टारगेट होगा, और सरप्राइज का एलिमेंट रहता है। तो कोवर्ट ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं सारे, जितने भी होते हैं। तो जो जो ओपनली जो पता है सबको टूल किट, वो क्लोज कर दिया गया है। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमने क्लोज नहीं करवाया है। क्योंकि जिस प्रकार का सेलिब्रेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसको पढ़ के ऐसे लगता है कि हमने क्लोज करा दिया। नहीं, हमने क्लोज नहीं कराया, उन्होंने खुद इंटरनली डिसाइड किया। डीप स्टेट का जो भी उनका डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम रहता होगा, उन्होंने इंटरनली खुद ही डिसाइड किया होगा, ठीक है? हम हमको पूछ के डिसाइड नहीं किया है कि इसको क्लोज करना है। ओके। अम, दूसरा, 3 दिन के लिए सूरत लिटरेचर फेस्टिवल है कल से, 17th 18th और 19th जनवरी। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री है इसका। और इसकी साइट पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें। तो सूरत के बहुत सारे स्पीकर्स आने वाले हैं, तो सबको आप सुन पाएंगे। मेरा पैनल डिस्कशन फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, और इस पर कल मेरा पहले ही दिन डिस्कशन है, ठीक है? तो जो लोग सूरत से सुन रहे हैं या नजदीक से सुन रहे हैं, वो सूरत आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए सूरत लिटरेचर फेस्टिवल की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है? अब कुछ लोग बता रहे थे कि आपके इनसाइट से कुछ डिसीजंस लिए हैं, तो वर्क भी उस प्रकार का मिल पाया है, तो ये उसका ट्वीट है। अम, हम्म अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने सत्तोलॉजी पे दिया था, ये है 25 सितंबर 2023। इस पर मैंने बताया था कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी चाहे कितनी भी एलीट हो, आईवी लीग हो, चाहे कुछ भी हो, कोई खड़ा नहीं रखने वाला है 2030 के बाद, ठीक है? चाहे कोई भी आईवी लीग क्यों ना हो। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी पासपोर्ट और वीजा के रैंकिंग सारे फ्लिप होने वाले हैं 2030 के बाद, नेक्स्ट डिकेड में। बहुत साफ है। तो ये मैंने प्रेडिक्शन 25 सितंबर 2023 को दिया था। इससे पहले ही मैं दे चुका हूं, जब मैंने ये आईटी और बैंकिंग का कोलैप्स बोला था, तब भी साथ में बताया था कि कंसल्टिंग और फिर लास्ट में एजुकेशन। तो 2021 का एक्चुअली प्रेडिक्शन है। लेकिन ये वाले वीडियो में मैंने साफ सत्तोलॉजी पे बताया है। जिनको ये वीडियो सुनना है, वो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके ये वीडियो सुन सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियर बताया है कि 2030 के बाद ना कोई वेस्टर्न एक्सपीरियंस काम आने वाला है, ना यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट पीस ऑफ पेपर काम आएगा, ना कोई वीजा या पासपोर्ट की रैंकिंग उसकी बची होगी स्टेटस की। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज का तो साफ ही हो चुका है, तो पता ही है सबको। और कैनेडियन इकोनॉमी की क्या हालत है, सबको पता है। तो अब ये हेडलाइन कुछ कुछ आनी शुरू हो गई है, क्योंकि 2025 के एंड तक मैंने बताया है कि बहुत सारे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कैंपसेस
एलीट वाले जो बैंक्रप्सी भी फाइल करेंगे, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है? कुछ मर्ज हो जाएँगे, कुछ बैंक्रप्सी फाइल करेंगे, क्योंकि जो इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्लासरूम टू जॉब वाला जो मॉडल था, जिसमें ये बोला जा रहा है कि भई पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है कि भई तुम्हारा बच्चा इतना बेकार निकल के आएगा 15-20 साल बाद, कि आप खुद उसके ऊपर पैसे नहीं लगाओगे, आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओगे। स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाने का मतलब ही ये होता है कि एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ठीक है? जब आपका बच्चा लायक नहीं है पैसे लगाने को, तब भी आप स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हो ना। तो ये जो पूरा मॉडल जो पाउंड एज़ अ सिंगल कंट्री रिज़र्व करेंसी से शुरुआत हुआ 400 साल पहले, ठीक है? तो कुछ कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले मुझे बीच में मिले थे। मुझे पूछ रहे थे कि सर आप सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें एजुकेशन का क्या है, कैसे है? तो मैंने उन्हें समझाया कि सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट बंद करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद करो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है। बेसिकली कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट कि कॉलोनी कैसे बनानी है, मतलब उसका दिमाग कैसे खराब करना है और बेकार प्रोडक्ट निकलना चाहिए 15-20 साल बाद। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज नथिंग बट अ कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट। गलती से सारी कॉलोनीज में वो एजुकेशन फॉर्मेट बन गया। ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था ही नहीं एजुकेशन या स्किल प्रोवाइड करने का। उनका इंटेंशन था कोलोनाइज और क्रिश्चियनाइज करने का, सेक्युलराइज करने का, ठीक है? तो ये हमें समझना है कि वो उसको जो पूरा पुश मिला, वो पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी मॉडल के चलते, जब एक प्रिंटिंग मशीन से करेंसी छप रही है, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंसिंग हो रही है, उस वाले फॉर्मेट में ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल शायद कुछ सस्टेन हो सकता था। लेकिन मल्टीपोलैरिटी में ये नहीं होने वाला है कि कोई पीस ऑफ पेपर आपको मिल गया डिग्री वाला, और अगर आप ये सोच रहे हो कि 15-20 साल तक बिंदास कंफर्म हो गया आपका करियर, तो ये 2030 के बाद ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। तो आपको स्किल्स बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, ये वाली नहीं चलने वाली पेपर वाली, ठीक है? उसका कोई मार्केट में रोल ही नहीं है ये पेपर वाली लर्निंग का। हाँ, अब वेस्ट में, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि सर हमारे तो बच्चे वेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो उनको पहले ये समझना है कि अ, ये जो पूरा क्लासरूम टू जॉब वाला मॉडल है, सिवाय कि अगर आप कुछ कुछ बहुत ही रेयर डोमेन में पढ़ाई कर रहे हो वेस्ट में, रेयर मतलब एकदम रेयर, मतलब वो वाला रिसर्च या उस प्रकार का डोमेन कहीं और अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी है, बाकी अदरवाइज मैं जनरल मासेस की बात कर रहा हूँ। आप आईवी लीग से लेके आ जाओ, कहीं से कुछ भी लेके आ जाओ, 2030 के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, वर्क ही नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज पासपोर्ट वीजा रैंकिंग सारे फ्लिप हो चुके होंगे। तो ये 16 जनवरी की ये हेडलाइन है जो बता रही है कि हार्वर्ड वाले स्टैनफोर्ड वालों को भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ ये कमेंट, ये मेरी हेडलाइंस नहीं है, ये मीडिया की हेडलाइंस है, ठीक है? ये हमेशा जब मैं डालता हूं तो ये मीडिया की हेडलाइन वर्ड टू वर्ड होती है, मेरी नहीं है, ठीक है? मेरा जो बोला गया होता है वो यहाँ नीचे प्रेडिक्शन में होता है। तो जिनको वो सुनना है तो वो आप ये अकाउंट को फॉलो कर सकते हो एक्स हैंडल पे, अगर ये वीडियो सुनना है तो, कि मैंने कैसे प्रेडिक्शन दिया था। तो ये वाली हेडलाइन में बोल रहे हैं कि हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वाले 1000 से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर चुके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वेस्ट में तो ये साइकिल्स होती ही है, नॉर्मली ऐसा आता ही है कि भाई रिसेशन और फिर ये वो वाला नहीं है, ये आखिरी वाला है। ये ये आखिरी वाला है, ये वो वाला नहीं है, साइकिल वाला, ठीक है? तो ये रिजर्व करेंसी से कनेक्टेड है, इसको कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं है, जो नेचुरल साइकिल्स जो होती है, ये नेचुरल साइकिल्स अप एंड डाउन वाली नहीं, ये परमानेंट वाली है, ठीक है? तो और फिर इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करा है इस पे, और कल तो आई थिंक संजीव सान्याल जी का भी इस पर ट्वीट आया था कि पेपर डिग्रीज का डाउटफुल ही है, ठीक? तो इट्स वेरी क्लियर, जब इलॉन मस्क बोल रहे हैं, संजीव जी बोल रहे हैं, राइट, वन ऑफ द एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर, तो आपको ये समझना है कि अब मैं अकेला नहीं बचा हूं, मतलब पिछले 3 साल से मैं अकेला था, ठीक है ना? तो लोग हंस रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है? अब बड़े लोग खुद बोल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर खुद
बोल चुके, वार्निंग दे चुके। तो अब जाके जो पूछना है आप प्राइम मिनिस्टर को पूछो कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वेस्ट वालों को वीज़ा यहाँ का लेना पड़ेगा। आप जाके उनको पूछ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? और क्यों एनआरआईज़ को बोल रहे हैं कि एक पैर तो इधर रखो, वरना पछताओगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर को पूछो, क्योंकि अभी तक तो मुझे पूछ रहे थे आप, है ना? अब ये बेचारे जो चाइनीज़ एम्बेसडर है, पानी पूरी, रुमाली रोटी, इंडियन स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हैं कि कैसे चाइनीज़ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इंडियन खाना। तो भाई मैंने तो बहुत साफ शब्दों में बताया कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब इनहेरिटेंस हम ही लेने वाले हैं। चाहे आपके पैसे हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी है आपके पास। तो बहुत ही साफ तरीके से जो बूढ़े लोग होते हैं, वो यंगस्टर्स पे ही पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अगर कुछ बेचना भी है तो यही यंग पॉपुलेशन है जो कंज्यूम भी करेगी। तो आपके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं 60% टैरिफ लेके आ रहे हैं चाइना के लिए। हाँ, तो तुरंत ही गिफ्ट मिलने वाला है। आपका जो एक्सपोर्ट मॉडल आप बना के बैठे थे डॉलर के लिए जो अंधे हो रखे थे, वो पूरा आपका बैकबोन इकोनॉमी का तोड़ने पधार रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। तो अब आपके पास ज़्यादा कोई विंडो बचा नहीं है। तो अब ये बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में करोगे और कितना टैक्स शेयरिंग करोगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग का शेयरिंग करोगे इधर भारत के साथ, उसकी बात करो अब। ठीक है, ये पानी पूरी, रुमाली रोटी तो पहुँच ही जाएगी आपके वहाँ, समोसे, कचौड़ी सब, ये तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी, राइट? उसमें तो हम बहुत माहिर हैं वहाँ तक पहुँचने में, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये हाँ, भाई हिंडनबर्ग का भी मैंने प्रेडिक्शन दे दिया था, जिनको ये वीडियो देखना है वो देख सकते हैं। 31 अगस्त 2023 का प्रेडिक्शन है। जिनको ये वीडियो सुनना है आप जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो सुन सकते हैं। इसमें मैंने साफ बताया था कि ये जो हिंडनबर्ग वाला जो टूल किट है, ये 2 टाइम का वेपन है। एक बार इस्तेमाल किया, दूसरी बार इस्तेमाल किया, तीसरी बार किया तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना है और फिर ये बंद हो गया, ठीक है? बहुत साफ एकदम क्लियर प्रेडिक्शन दिया है 31 अगस्त 2023 को कि ये 2 टाइम का वेपन है। आप शॉर्ट सेलिंग वाला ये जो करवा रहे हो रिपोर्ट निकाल के, तीसरी बार कोई काम नहीं आना है और फिर बंद हो जाना है। ये 16 जनवरी जो खुद बोल रहे हैं कि बंद हो गया, ठीक है? तो ये प्रेडिक्शन मैंने 31 अगस्त 2023 का दिया हुआ है। अब सिंगापुर और गिफ्ट सिटी सबको पता है, जो कुछ ये क्वेश्चंस आए भी थे सिंगापुर और गिफ्ट सिटी के बारे में, क्योंकि एसजीएक्सी जो है वो गिफ्ट निफ्टी में जो पूरा ट्रांसलेट हुआ, तो अब डेटा कॉरिडोर की बात हो रही है गिफ्ट सिटी और सिंगापुर के बीच, राइट? क्योंकि जो पूरा गिफ्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें पूरे वर्ल्ड को डी-डॉलराइज करना है, ग्लोबल फाइनेंशियल टेक और एजुकेशन हब बनना है, तो उसमें सिंगापुर का पूरा कोऑपरेशन आपको मिलने वाला है। और सिंगापोरियन इकोनॉमी को भी समझ में आ रहा है कि अब कोई ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं, तो वो भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जो प्रेसिडेंट है वो भी इसके लिए प्रो है। तो यही होना था, नथिंग न्यू अबाउट इट। दूसरा हमारे इसरो ने बहुत बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट करी है, डॉकिंग सक्सेस, राइट? तो 4 ही कंट्री हैं, हम मतलब हम चौथी कंट्री बन चुके हैं जो सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग कर पाए हैं, ठीक है? एकदम प्रिसिजन से करा है। ये वो तो इसरो का आपको देखना रहता ही नहीं है, तो वो जो साइंटिस्ट हैं, जिस प्रकार से वो वर्क करते हैं, राइट? और धार्मिक मेंटालिटी रखते हैं, तो ये इट्स नॉट अ सरप्राइज कि वो अचीव करते ही रहेंगे। डिस्पाइट डिस्पाइट ऑल द ब्यूरोक्रेटिक एंड जो भी इम्पेडिमेंट्स आप बोलो प्रोसेसेस के, इसके बावजूद इसरो कर पाता है क्योंकि एक धार्मिक सेंस है वहाँ के साइंटिस्ट का वर्क करने का, जो व्हिच मेक सेंस के बिकॉज़ धर्म अगर आपके पीछे है तो फिर इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कुछ भी अचीव करना। जब श्री कृष्ण जी का जो पूरा ये बताया जाता है कि भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो उस प्रकार का जब डेडिकेशन होता है तो अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि उतना पावर भारत के पास होना चाहिए, उस हाइट पे हम होने चाहिए कि बाकी के जितने भी पावर जो अब्यूज करने वाले लोग हैं, उनको डर रहे हमारा,
उतना पावर हमें अचीव करना पड़ेगा। जब भारत के पास उस प्रकार का पावर आएगा, तभी विश्व में शांति हो सकती है। ओके? हुँ। अब कुछ लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि भई पाकिस्तान बांग्लादेश का डील्स हो रहा है, जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एयर एक्सरसाइज़ और बोल रहे हैं कि बांग्लादेश JF-17 थंडर ब्लॉक माँग रहा है, ये वो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाँ, हाँ, जल्दी-जल्दी पाकिस्तान के सारे एसेट्स बांग्लादेश को दे दो, उसी का भी तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी करो ज़रा, ठीक है? अब ये जो चार्ट है वो हमें समझना है क्योंकि लोगों को क्या है कि डी-डॉलराइज़ेशन के अलग-अलग डेफिनिशन अपने दिमाग में उनके चल रहे हैं कि क्या डेफिनिशन है डी-डॉलराइज़ेशन का। तो समझना हमें ये है कि डी-डॉलराइज़ेशन का अर्थ ये होता है कि भई यूएस डॉलर जो कॉमन ट्रेडिंग करेंसी बना है और कॉमन सेविंग्स करेंसी बना है। 3 चीज़ होती है, सेविंग्स एक रोल होता है सेविंग्स का, एक रोल होता है ट्रेडिंग का और तीसरा ये होता है कि कितना नेचुरल रिसोर्सेज या कमोडिटीज या प्रोडक्टिविटी उसको बैकअप कर रहा है आपकी करेंसी को, ठीक है? और चौथा फिर वो मिलिट्री वाला होता है, जो बदमाशी करके पावर रखना है अपने पास। 4 तरीका होता है करेंसी को बैकअप करने का। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि वो वीज़ा की उन्होंने बात करी और ये भी बताया और मेरा तो ये पूरा थीसिस ही रहा 3 साल से जो मैं बता रहा हूँ। कि जिस दिन वीज़ा रिजेक्ट हुआ उसी दिन से डी-डॉलराइज़ेशन का स्क्रिप्ट शुरू हुआ। तो 2015 अगर आप इस चार्ट में देखोगे, यहाँ पे 2015 ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये पोर्शन, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम डिक्लेयर करी और वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं रही, सबको पता है क्योंकि सनातन विज़डम है कि कोई अपना गोल्ड देगा नहीं, चाहे कितना भी आप रिटर्न बता दो उसके लिए कि इतना रिटर्न मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी को पता है कि भारतीयों के पास इतना गोल्ड है जितना पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स का टोटल होके के भी नहीं होता है, उससे भी ज़्यादा है। तो ये जो आइडिया रहा होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट कराने के लिए फिजिकल गोल्ड एक्यूमुलेट करना पड़ता है, तभी जाके ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट होता है। यूएस ने भी यही करा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो वॉर सप्लाइज़ करी, उसके एक्सचेंज में उन्होंने गोल्ड लिया एज़ पेमेंट। जब पूरा गोल्ड एक्यूमुलेट हो गया, तो पाउंड को खिसका के डॉलर बन गया नया रिज़र्व करेंसी। तो जब यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो सक्सेस नहीं हुई, इसके बाद दिखाई देता है कि ये पूरा एक्यूमुलेशन जो है आगे का 17, 18, 19 ये पूरा जो एक्यूमुलेशन है वो ब्रिक्स प्लस के देशों ने सबने मिलके करा। वेस्ट से कलेक्ट करना शुरू किया। ये री-एक्यूमुलेशन है और अब ये जो रैली दिखाई दे रही है। तो गोल्ड डॉलर को इतना खा चुका है और बिटकॉइन भी बिल्कुल वैसे डॉलर को इतना खा चुका है। अ, मासेस को नहीं समझ आएगा कि ये इतना डॉलर दोनों मिलके खा चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझना है कि इनका एक्यूमुलेशन 2022 के बाद स्टार्ट हो रहा है, क्रिप्टो वाला, बिटकॉइन वाला। क्यों? ये इसीलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये यूक्रेन की जो डी-डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट से शुरू होता है। वहाँ से ये एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, बिटकॉइन वाला, ठीक है? तो 2015 से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जो स्क्रिप्ट शुरू करी, जो ईस्ट के ब्रिक्स प्लस के नेशंस ने फॉलो करी, गोल्ड इकट्ठा किया सबने थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि हम ब्रिक्स के नेशन कोई सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी नहीं बना रहे, मल्टी करेंसी बास्केट बना रहे हैं, तो कोई एक सेंट्रल बैंक को गोल्ड इकट्ठा नहीं करने का है। सब बैंक थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करेगी तो भी हो जाएगा डी-डॉलराइजेशन, ठीक है? तो सबने करा यहाँ पे। वेस्ट ने 2022 से यूक्रेन की स्क्रिप्ट के साथ शुरू किया डी-डॉलराइज़ करना बिटकॉइन और क्रिप्टोज़ में, ठीक है? तो ये दोनों इतना-इतना डॉलर को खा चुके हैं, जो चार्ट में दिख रहा है। ये बाद में पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा कि खा चुके हैं, ठीक है? तो ये समझना है हमें जो क्योंकि बार-बार मुझे क्वेश्चन आता है कि सर डी-डॉलराइज़ेशन हो ही नहीं सकता है, ट्रम्प अभी आएँगे रोक देंगे। ट्रम्प खुद ही बात कर रहे हैं क्रिप्टोज़ की। तो जिस दिन प्रेज़िडेंट ट्रम्प आएँगे स्क्रीन पे, प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, जिस दिन प्रेज़िडेंट ट्रम्प स्क्रीन पे आएँगे, प्रेज़िडेंट निक्सन की तरह, जैसे प्रेज़िडेंट निक्सन 1971 में आए थे।
आके बोलेंगे कि अब बिटकॉइन या क्रिप्टोस की कोई भी कन्वर्टिबिलिटी डॉलर में नहीं होगी, राइट? तो 15 अगस्त 1971 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन स्क्रीन पे आए, बोले अब डॉलर की कोई भी कन्वर्टिबिलिटी गोल्ड में नहीं होगी। तो जब ये वाला रीसेट चलेगा तब प्रेसिडेंट ट्रंप स्क्रीन पे आएंगे और बोलेंगे कि अब क्रिप्टोज में से डॉलर में कन्वर्टिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, प्रेडिक्शन दे रहा हूं। तो तब जाके पता लगेगा कि गोल्ड और क्रिप्टोज इतना खा चुके हैं डॉलर को, तब तक नहीं पता लगेगा। दैट ठीक है, मासिस का ऐसे ही होता है। अब लेट्स सी। अब ये रो रहा है कोई, वेस्टर्न हैंडल बोलता है अमेरिकन जॉब्स देखो सीक्रेटली अमेरिका के बाहर जा रहे हैं, जेपी मॉर्गन ने इंडिया में ओपन कर लिया, ये देखो ऑफिस। मैंने यहाँ पे टॉन्ट किया है, फनी ट्वीट करिए, रोले बेटा, क्योंकि गुजराती का वीजा नहीं रिजेक्ट करना चाहिए था ना, ये सब पहले सोचना चाहिए था। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समझना हमें ये है यहाँ पे कि जो कंपनी फॉर्मेट होता है वो कोई कंट्री का नहीं होता। भले वो कंपनी ने वहां रजिस्टर करा है उस कंट्री में, वो किसी कंट्री का सगा नहीं होता। कंपनी फॉर्मेट उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, जेपी मॉर्गन हो, कोई भी हो, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। और जब तक कोई ह्यूमन परचेज नहीं करता चीजें, गुड्स हो या सर्विस, तब तक किसी भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता। रोबोट परचेज करेगा तो प्रॉफिट नहीं होएगा, किसी ह्यूमन नहीं परचेज करना चाहिए। और क्योंकि हमारे बर्थ रेट्स एटलीस्ट अभी मेंटेन्ड है, 10 साल है, अगर 10 साल में नहीं इंप्रूव किया तो हमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा कि अगर इन कंपनीज को प्रॉफिट करना है तो भारत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2030 तक जो हमें साफ दिखाई देता है कि भाई एक एक वेस्टर्न कंपनीज के आते हैं हेड्स और प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, फिर वेस्ट में ले ऑफ अनाउंस करते हैं और इंडिया प्लान्स अनाउंस करते हैं। तो थोड़ी इसमें ब्रेक लगेगी अभी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन 2029-30 तक तो बहुत कुछ ऑपरेशन शिफ्ट हो चुका होगा भारत के अंदर। ठीक है, अब ये समझना है कि भाई सोरोस के बंदे कहाँ आके बैठ चुके हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी की पोजीशन में फाइनल होने वाले हैं, इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। उसी दिन मैंने बता दिया था कि जो लोग बता रहे थे कि ओहो सोरोस और इनकी तो लड़ाई चल रही है, फेक न्यूज, जो बेवकूफ बने हमारे सारे एक्सपर्ट्स। तो सोरोस के जो ये प्रोटीज हैं, स्कॉट बेसेंट, वो अपना खुद का हैज फंड बंद करने वाले हैं अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है एज ट्रेजरी सेक्रेटरी। ट्रंप ने नॉमिनेट करा है उनको। तो ये लोग कौन है? 1992 में जॉर्ज सोरोस ने यूके को डीवैल्यू करवाया पाउंड जबरदस्ती। उसको ब्लैक वेडनेसडे बोलते हैं उस दिन को। तो स्कॉट बेसेंट जो है वो टीम के लीडिंग मेंबर थे और $1 बिलियन का उन्होंने प्रॉफिट करा, दोनों ने मिलके, जॉर्ज सोरोस और स्कॉट बेसेंट। पाउंड को डीवैल्यू करवाया, 1992 की बात हो रही है। और यही बंदा अब ट्रेजरी सेक्रेटरी बन रहा है। ठीक है, तो ये उसका उस दिन का चार्ट है कि कैसे स्टर्लिंग क्राइसिस हुआ और इतना गिरा दिया गया ब्लैक वेडनेसडे, और यूके को ईआरएम से बाहर कर दिया गया। तो ईआरएम क्या था? ईआरएम ये था कि यूरो करेंसी डी डॉलराइजेशन के लिए लॉन्च होनी थी, और उसके बैकग्राउंड में यूरोप की करेंसीज का एक ईआरएम बन रहा था, उसके अंदर यूके ज्वाइन किया था। तो यूके को यूरो करेंसी के डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस से बाहर निकलवाने के लिए जॉर्ज सोरोस ने पाउंड को डीवैल्यू करवाया और निकलवाया बाहर, क्योंकि ईआरएम की जो क्राइटेरिया बनाई गई थी, उस क्राइटेरिया से ये नीचे उसको लेके गए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो बाहर हो गया। फिर यूरो करेंसी, बाय द वे ये तो 92 की बात है, 99 में यूरो करेंसी लॉन्च हो जाती है और फिर डी डॉलराइजेशन होता है। उसमें 78% वैल्यूएशन आईटी सेक्टर का चला जाता है। तो समझना हमें यह है कि डी वैल्यू करेंसी को कराने में जो एक्सपर्ट है वो अब ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। ठीक है,
ये समझना। अब हमें नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या है? हुँ। अमित शाह जी का फ़नी वीडियो आया है आरती वाला। तो हमारे जो होम मिनिस्टर है वो हर एक उत्तरायण में आते हैं अहमदाबाद, और ये जो वीडियो है इसमें जो आरती का ये जो दिया जो है, उस पर से जो जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं, तो वो हाथ रखना चाह रहे थे छोटे बच्चे के ऊपर, जय शाह के, तो जय शाह थोड़े पीछे खिसक जाते हैं। तो अमित शाह जी बोलते हैं जो टिपिकल गुजराती फैमिली में जो बोलते हैं, तेरा बच्चा कोई नया है क्या, कोई एक्सेप्शन है क्या तेरा बच्चा? जैसे सबके होते हैं वैसे है, कुछ नहीं होगा। तो वही उन्होंने कमेंट करी इस वीडियो में, बहुत फनी वीडियो है, देखने जैसा है। अम, दूसरा, ये जो प्रेडिक्शन बहुत साफ, क्योंकि ये बार-बार जिन लोगों को नहीं समझ में आता है कि डी-डॉलराइज़ेशन का प्रोसेस क्या है, तो उनको ये भी नहीं समझ आएगा कि डॉल जो मैंने बताया हुआ है कि डॉलर विल पीक, ओके, पीक इन द क्राइसिस, पीक इन द सेंस 1995 आईएनआर तक जा सकता है। ये प्रेडिक्शन मैंने दे रखा है 14th अक्टूबर 2023 कि 2025 में जब डॉलर को पहली ट्रिम लगेगी, उससे पहले क्राइसिस जब हाइट पे होगा तब 1995 इंडियन रुपी हो सकता है डॉलर का। तो ये कब लिखा था मैंने, जब ये अनिरुद्ध जी कोई एस्ट्रोलॉजर है, जो बोल रहे थे कि जनवरी टू नवंबर 2024 में रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा डॉलर के खिलाफ। तो मैंने साफ मना किया कि नहीं, ये 2024 में रुपी एप्रिशिएट नहीं होने वाला है। ओके, डॉलर की वैल्यू घिसेगी नहीं 2024 में, ये होना है 2025 में, वो भी नेगोशिएशन के बाद। उससे पहले जब क्राइसिस हाइट पे होगा तो 1995 इंडियन रुपीस तक जा सकता है। तो ये मैंने प्रेडिक्शन दिया था 14 अक्टूबर 2023 को। अब हेडलाइन आ चुकी है 15 जनवरी 2025। क्या बोल रहे हैं नए आरबीआई गवर्नर? बोल रहे हैं मोर फ्लेक्सिबल रूपी, क्योंकि सब लोग बिना समझे, क्योंकि समझ में आता ही नहीं लोगों को इकोनॉमिक्स, तो बिना समझे सब क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिए गवर्नमेंट का कि देखो रूपी कितना हो गया, रूपी कितना हो गया। तो उसके लिए ये समझना हमें जरूरी है यहाँ पे कि ये जो डॉलर पीक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी आखिरी जर्नी पे निकल पड़ा है। ठीक है, तो आखिरी जर्नी पे मतलब क्राइसिस जो आने वाला है, तो यहाँ पे 1995 की रेंज तक जा सकता है, और आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं हम जाने देंगे। ये लैंग्वेज समझनी जरूरी है। आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं हम जाने देंगे इसको 1995 तक। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ट्रिम आने वाला है, जो डॉलर और इंडियन रुपी के बीच जो ट्रिम आना है डी डॉलराइजेशन के चलते, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं हम जाने देंगे 1995 तक। फ्लेक्सिबल रुपी का मतलब यही होता है कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे मार्केट में, उसको जाने देंगे जितना जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने 14 अक्टूबर 2023 को बोली थी, और अब हेडलाइन आ चुकी है। ठीक है, अब हेडलाइन आने के बाद तो कोई भी एनालिसिस करेगा, वो बाद में पोस्टमार्टम एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, पहले बता दो तो कोई मतलब है। अब ये जो है पीओजेके की बात चल रही थी, जिसमें ये कॉमन आर्ग्यूमेंट आता है कि वहां का पॉपुलेशन बहुत रेडिकलाइज्ड है, तो हमको प्रॉब्लम है। नहीं, देखो एक बात समझो, पहले तो वहां का जो पॉपुलेशन का साइज है, उसमें से रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन की साइज कितनी है, परसेंटेज। ठीक है, उसमें आधे से ज्यादा बाहर से डिप्लॉयमेंट की गई है, वो वाले रेडिकल्स हैं। जो वहां रहते हैं, बरसों से रह रहे हैं, वो वाले रेडिकलाइज नहीं है। जो बाहर से डिप्लॉयमेंट पीओजेके के अंदर हुई है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, आईएसआई जो भी बोलो, आर्मी, वो वाले क्योंकि उनको रेडिकल टास्क दिए गए हैं, पेमेंट मिलती है जिस चीज के लिए। तो बहुत साफ है, जब भी एक्सेशन होगा तो पीओजेके का एक अलग सेपरेट प्रोविजन होगा, गवर्नेंस का अलग प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे आप।
और जब भूटान का होगा तो भूटान का भी अलग से प्रोविजंस बनेगा जब भी एक्सेशन होगा तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई अच्छा जो लोग रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं वो समझ ले कि हर एक स्टेट में 3-3 4-4 पीओजेके हैं तो पूरे सागर में बूंद गिनने का कोई मतलब ही नहीं है वो तो आपको लॉन्ग टर्म जो आपका ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं बोलता हूँ होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट जिसको कुछ लोग बोलते हैं घर वापसी मैं घर वापसी शब्द प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको क्यों घर वापसी बोलेंगे आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि भाई अपने पेरेंट्स का एंसेस्टर्स का रिस्पेक्ट करना है तो घर वापसी बोल के उसको क्यों कॉम्प्लिकेट करने का है उसको बोलो भाई होम कमिंग इन अ सेलिब्रेटरी फॉर्मेट ठीक है तो ये है कि बस पैकेजिंग की बात है यू पैकेज इट इन अ वे जहां पे इट डजंट लुक कि इट शुड क्रिएट केओस क्या इसका मतलब ये है कि केओस नहीं होगा नहीं बिल्कुल होगा कुछ कुछ कॉर्नर्स में केओस होगा क्लैशेस भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन ये सोचना कि क्लैशेस करवाना इज द सॉल्यूशन इज अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट ठीक है और ये बार बार ये कहना कि पीओजेके के बहुत रेडिकलाइज्ड है तुमको पता है तुम्हारी बाजू की गली में नहीं है रेडिकलाइज्ड पता है तो ऐसे तो फिर सारे एरियाज देने देने शुरू कर दो फिर हर एक स्टेट में से आधा आधा ज्योग्राफी देना शुरू कर दो फिर अगर ये क्राइटेरिया है कि उस लैंड पे रेडिकल लोग रह रहे हैं इसलिए मैं अपनी लैंड जाने देता हूं अगर आपका लॉजिक ये है तो आपके और चाचा नेहरू में फिर क्या फर्क है नेहरू जी ने यही करा ना आपका एरिया सेक्युलर रहा और सामने वाला इस्लामिक रहा यही पार्टीशन था तो आप जो बोल रहे हो और वो जिसको गाली दे रहे हो नेहरू को उन दोनों में फिर फर्क क्या है आप जो लॉजिक लगा रहे हो और फिर क्या फर्क है यही बोल रहे हो ना आप यही लोग जो कुछ लोग जिनको मैं देखता हूं जो सेपरेट जम्मू मांगते हैं ये वही है नेहरू गांधी वाले जो बोल रहे हैं कि सामने वाला इस्लामिक हो जाएगा और मेरा मेरा रीजन सेक्युलर रहेगा मेरे को अलग दे दो इंडिया को यही बेवकूफ बनाया गया ना कि इस्लाम आप हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते तो हमको अलग लैंड दे दो और फिर इंडिया वाली लैंड सेक्युलर रही यही चीज जो सेपरेट जम्मू डिमांड कर रहे हैं उनका भी यही है कि सेपरेट कर दो कश्मीर से कश्मीर इस्लामिक फिर हो ही जाना ऑब्वियसली हो ही जाना है ऑलरेडी है इनफैक्ट मेजोरिटी फिर आपका जो थोड़ा बहुत बचा था वो क्लेम भी गया फिर तो बिल्कुल जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची और आपका फिर भी सेकुलर रहेगा फिर कुछ साल बाद और रोते हुए आओगे फिर बोलोगे वापस जो ये जम्मू में से इतना पोर्शन जो है ना वो ज्यादा हिंदू लग रहा है तो हमको वापस सेपरेट करो तो ये वही नेहरू वाली मानसिकता है तो वही आर्ग्यूमेंट जो बार बार आती है पीओजेके में बहुत सारे रेडिकल्स रहते हैं तुम्हारी बाजू की गली में नहीं रहते हैं कौन से स्टेट में नहीं रहते मुझे बताओ एक स्टेट बता दो जिसमें नहीं रहते रेडिकल्स एक स्टेट का नाम दे दो अगर जमीन होने का लॉजिक आपका ये है कि वहां पे रेडिकल्स रहते हैं तो फिर तो हर एक स्टेट में आपको आधा आधा ज्योग्राफी दे ही देना चाहिए शुरू कर दो प्रोसेस है ना तो ये बहुत ही वाहियात आर्ग्यूमेंट है कभी लेके मेरे पास मत आना अम, अब यहाँ पे राहुल कंवल जी का कुछ शो होना है उमर अब्दुल्ला के साथ मैंने देखा नहीं अभी तक आ चुका होगा शायद तो इसमें पूछ रहे हैं कि भाई 370 पे आपका क्या है ये है वो है तो मैं तो साफ बता रहा हूँ कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हो अगर स्टेट के आपका एक ही डिमांड होना चाहिए और वो है पीओजे के उमर अब्दुल्ला का एक ही डिमांड स्टेटेड डिमांड होना चाहिए कि पीओजे के वाली जमीन हमारी है हमें वापस चाहिए इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी ठीक है और कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं वी डोंट वांट टू डिस्कस कोई कुछ है ही नहीं डिस्कस करने को नो स्कोप ठीक है कुछ मांगना है तो ये मांगो भारत सरकार से मांगो पाकिस्तान सरकार से मांगो लेकिन यही मांगो ठीक है तो अपना स्टेट ठीक करना शुरू करो इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर
ताकि बाकी के भारत के जो टैक्स पेयर पे कश्मीर का जो बर्डन पड़ा है पिछले 70 सालों का, राइट, उसकी भरपाई नहीं तो कम से कम उस बर्डन से बाकी के टैक्स पेयर्स का छुटकारा करो। तो अपना स्टेट सही करो, सही इकोनॉमिक्स शुरू करो, रेडिकलिज्म को खत्म करो, और जो बाकी के टैक्स पेयर पे बोझ बने घूम रहे हो, वो बोझ कम होना शुरू हो जाए। ये आपका गोल होना चाहिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हैं तो। और जम्मू कश्मीर का डेस्टिनी फाइनल है, और वो है मंदिर इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश की तरह। ये ही आखिरी पड़ाव है जम्मू एंड कश्मीर का, यहीं पे पहुंचने का है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, पूरी मंदिर इकोसिस्टम बनेगी उत्तर प्रदेश की तरह। दिस इज योर डेस्टिनी, और यही गोल बना के चलना है चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर आए। आ, अब ये मैंने 17 नवंबर को बताया था कि भाई ऑपरेटिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम्स की सारी रीजनल लैंग्वेजेस में करनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भी रीजनल लैंग्वेज में होंगे, सॉफ्टवेयर कोड या जो भी है। तो ये 14 जनवरी को अश्विनी जी का आया है कि सोवरेन एलएलएम पे डिस्कशन डिस्कशन हो रहा है एटलीस्ट, कि हमारे इंडियन लैंग्वेज के मॉडल्स बनने चाहिए। तो ऑब्वियसली इंडियन लैंग्वेज पे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है भारत की, अगर ये हो पाता है तो दैट शुड बी द गोल। दूसरा, मैंने 14 जनवरी को अमित शाह जी के ये काइट फ्लाइंग वीडियो को देख के प्रेडिक्ट करा था कि केजरी गया। केजरी गुजराती में बोलते हैं केजरी गयो। तो फिर दूसरे दिन आ गया 15 को कि होम मिनिस्टर ने गो अहेड दे दिया ईडी को, केजरीवाल जी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। वो लीकर वाला जो उनका स्कैम, सबको पता है वो स्कैम। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मूव है, जो मैंने बार बार समझाया कि आप सारे एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो हेडलाइन पढ़ रहे हैं, मीडिया हेडलाइन आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ट्रंप ने जो थ्रेट दी है टैरिफ की, वो टैरिफ, वो थ्रेट नहीं है। वो बोल रहे हैं कि टैरिफ को ही रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल बनाएंगे, जो एंशंट यूएस में हुआ करता था। जब तक फेडरल रिजर्व और इनकम टैक्स नहीं होते थे तो 100% 1792 तक 100% रेवेन्यू यूएस का फॉरेन गुड्स पे टैरिफ डाल के ही रेवेन्यू आता था। ठीक, ट्रंप वापस वो जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं जहां पे इस लेवल पे वो पहुंचे। तो डी डॉलराइजेशन रोकने के लिए टैरिफ थ्रेट नहीं है, डी डॉलराइजेशन करने के लिए टैरिफ इंपोज होने वाले हैं। रोकने के लिए नहीं, करने के लिए। ओके, जब रिजर्व करेंसी स्टेटस नहीं था, इनकम टैक्स नहीं था, तब पूरी की पूरी रेवेन्यू टैरिफ से आती थी फॉरेन गुड्स के ऊपर। तो सारे जो बेवकूफ बने, एज यूजुअल जो बनते ही हैं, क्योंकि मीडिया डीप स्टेट का मीडिया है, तो डीप स्टेट अपनी हेडलाइंस देगा और आप सारे चला रहे हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं जब कि डीप स्टेट बेवकूफ बना रहा है उनको। तो कोई थ्रेट वेट नहीं है, रियलिटी में टैरिफ डालने वाले हैं और इनकम टैक्स कम करते जाएंगे, एकदम कम कर डालेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प। ठीक, तो ये जो प्रेडिक्शन मैंने 3 जनवरी को दिया था, और 15 जनवरी को ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी तक इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो इनकम टैक्स कलेक्ट करती थी, उसको इग्नोर कर रहे हैं, और नया एस्टैब्लिशमेंट क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस। मतलब अब अमेरिका के अंदर जो गुड्स आएंगे उनके ऊपर टैक्स लगेगा। बेसिकली जो चाइना को 60% टैरिफ बोला गया, कनाडा मैक्सिको को 25% बोल रहे हैं, और ग्लोबल गुड्स को 10%, उसको मेन रेवेन्यू का सोर्स बनाना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। बेसिकली आप, मतलब ब्रिक्स के नेशंस बेचेंगे नहीं, यूएस से खरीदेंगे चीजें। उस डायरेक्शन में डीग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब ब्रिक्स के नेशंस ने बेचना नहीं है और खरीदना है अमेरिका से, तो कॉमन सेंस की बात है कि डॉलर डी वैल्यू होने वाला है आपकी करेंसी के मुकाबले। ठीक है, तो ये 3 जनवरी को प्रेडिक्ट किया था, और 15 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको डिक्लेयर किया। आईआरएस जो होता है वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जो इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, अब ये एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस को इसकी स्थापना करने वाला। ये कोई पागल हैं जो बोलते हैं कि पता नहीं क्या कैबिनेट ऑफर होगा ये वो, तो मैंने लिखा है इनको तो आयुष्मान कार्ड ही ऑफर होगा मेंटल ट्रीटमेंट के लिए।
कैबिनेट तो क्या ही ऑफर। आई थिंक एंट्री टैक्स, आई थिंक स्पेन का हमने डिस्कस कर लिया था 14th को। हम्म, ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस। अब हम प्लीज स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, बाप रे बाप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो उतना लंबा हम नहीं खींच सकते। ठीक है। संभवी जी धन्यवाद। जय श्री राम। सिंगापुर एनआरआई सिटी वन ऑफ WS BS scripted for failure layoff. सिटी बैंक डाउटफुल है। सिटी बैंक layoff yes, failure आई एम नॉट श्योर। layoff 100%, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि layoff होगा सिटी बैंक में। ठीक, कोई डाउट नहीं है। इफ हाँ वो आपके एरिया में होगा या आपकी जॉब का होगा वो नहीं पता मुझे, बट इन जनरल layoff होना है। इफ वाई व्हेन टाइमलाइन, इसी साल से शुरू हो जाएंगे layoffs। SG$ to INR ट्रिम एप्लीकेबल, ट्रिम होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना बाकी वेस्टर्न करेंसीज के साथ होगा। SGD आइसोटोप ऑफ US डॉलर, आइसोटोप्स नहीं है वो, बट वेस्टर्न टेम्पलेट वाली इकोनॉमी है तो हिट तो लगेगा। प्रेडिक्शन व्हेन इन 2025, वेल कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 3 बेस्ट टाइम टू कन्वर्ट इनटू INR, नहीं वेस्टर्न करेंसीज में रखना ही नहीं है, सो जितना जल्दी हो सके। एनी रेमिट टैक्स फोर सी, सिंगापुर में नहीं लग रहा है मुझे। आई डोंट थिंक सो, नो नहीं लग रहा है, बट यू नेवर नो, मुझे नहीं लग रहा है। आदित्य जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। पार्थ जी, यू सेड न्यूक्लियर पावर इज द फ्यूचर, ट्रू। व्हाट अबाउट टू व्हीलर फोर व्हीलर व्हीकल्स, विल दे आल्सो हैव न्यूक्लियर प्रोपल्शन? कुछ तो इनोवेशन शुरू होगा स्मॉल किट लेवल का, बट इट विल टेक टाइम। उससे पहले ये हाइड्रोजन को प्रेफर कर रहे हैं। सो शौर्य गोयल जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। Sambhavi ji, in light of expected fall in USD and isotopes, will banks uphold forward contract rate set to USD value in FCNR deposits at maturity? ये रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप INR में कन्वर्ट करा के रखें। Is FCNR good investment now given USD rates good? In general भारत में तो it should not be dishonored, but INR में कन्वर्ट करा के रखो। Why should you do all that? Right? राजीव गुप्ता जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। ऋषिकेश जी धन्यवाद। कंसल्टिंग जॉब्स फ्यूचर इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट, बूम होगा। अभी टेम्पररी हिट लगेगी, बाद में बूम होगा। ठीक है। योर थॉट्स ऑन GME शॉर्ट स्क्वीज वर्सेस हेज फंड्स? देखिए ये जो पूरा गेम है, मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट में समझा देता हूँ, लोकल मतलब जो सबको समझ में आए वैसे। देखिए ऊपर के जो कुछ लोग हैं वही लोग खिला रहे हैं गेम, ये सारी की सारी जो भी स्टॉक मार्केट की चल रही है या जो भी ये शॉर्ट स्क्वीज बोलो या हेज फंड्स का जो ऑपरेशंस हो रहा है, उसमें भी जो मेन ऊपर के हेज फंड्स हैं वही मूवमेंट को अच्छा खासा मैनिपुलेट कराते हैं। सो वेल ये खेल तो चलता रहेगा, बिकॉज वैसे ही वो गैम्बलिंग है ना, इट्स जस्ट गैम्बलिंग। वो स्टॉक मार्केट कोई वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी थोड़ी है, इट्स अ वेल्थ ट्रांसफर एक्टिविटी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है स्टॉक मार्केट से। अजय कोष्टी जी धन्यवाद। व्हेन कैलासा टेम्पल बिकम वंडर अनलाइक ताजमहल? ताजमहल आई थिंक पिछले 5-6 साल से तो कोई, आई डोंट थिंक एनीबॉडी गिव्स एनी इंपॉर्टेंस। इट विल टेक टाइम बट इट विल कम।
मल्लिकार्जुन जी धन्यवाद। फ्रेंच कंपनी स्टॉक्स ऑफ यूरो आफ्टर रीसेट, वहां पे भी हिट लगेगा, बिल्कुल हिट लगेगा। जय श्री कृष्णा। प्रोग्राम इंडस्ट्रियल कंट्रोलर्स with India's manufacturing sector set to boom, will the industrial automation field grow? Yes. Will automation engineers' salaries rise proportionally? Yes. It will take time, but it will rise. Time लगेगा, लेकिन it will rise. Correct. अजय कोष्टी जी धन्यवाद। मनस्वी जी, आप वही 2 ईयर से पीओ के भारत में, नहीं नहीं, मैंने तो जब इलेक्शन टाइम था तब बताया था, उसके बाद एक आध बार रैंडम जिक्र किया होगा पीओके के बारे में। मेरा साफ मानना है कि समथिंग विच इज कंक्लूडेड, मतलब पॉलिटिकली कंक्लूडेड, डिप्लोमेटिकली कंक्लूडेड, उसमें आप ये चाहोगे कि कम से कम खून बहे और कंप्लीट हो जाए। तो इफ दैट इज द ऑब्जेक्टिव देन लेट इट बी। व्हाई डू यू वांट टू हरी अप? हाँ, तब जो मैं बता रहा था वो तो इलेक्शन का बेनिफिट भी मिल सकता था, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये हो जाता पैरेलली। बट ये है ना कि हमने बिपिन रावत जी को खो दिया बीच में, सो थिंग्स हैपन। सन्नी जी धन्यवाद। व्हाट इज हेज फंड? ये तो आप गूगल करो, ये यहाँ पे कहाँ लेके आ रहे हो ये क्वेश्चन? इतना तो गूगल करो, इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। व्हाट हैपेंड ऑन ब्लैक वेडनेसडे? ब्लैक वेडनेसडे के दिन स्टर्लिंग को शॉर्ट किया गया, उसमें जॉर्ज सोरोस और ये स्कॉट बेसेंट थे। उन्होंने उतना ज्यादा स्टर्लिंग को शॉर्ट करा कि वो उस कैटेगरी में से निकल गए, उस क्राइटेरिया में से जिसमें यूके बास्केट ऑफ करेंसी बनता यूरो के लिए, उसमें से उनको निकलना पड़ा। उतना ज्यादा शॉर्ट किया उन्होंने पाउंड को, वो उसको ब्लैक वेडनेसडे बोलते हैं। ठीक है। मिकी पटेल जी धन्यवाद। इज इट वर्थ टू लूज 40% ऑफ IRA बाय ब्रेकिंग फॉर ट्रांसफरिंग टू इंडिया, और देर आर अदर वेज टू ट्रांसफरिंग विदाउट लूजिंग 40%? देखिए मिकी जी, इसमें ऐसा है कि ये ज्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि आप ट्रांसफर करके इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कहाँ करने वाले हो, उसमें से कितना रिटर्न मिलेगा, उस पर ये डिसीजन आ सकता है कि 40% का लेना चाहिए कट या नहीं लेना चाहिए। इतना मैं आपको साफ बता सकता हूं कि हिट लगना है, क्योंकि टॉप 3 टेक कंपनीज ही स्टॉक मार्केट को कैप्चर करके बैठी है, वो हिट तो तय है 401 के में। दूसरा ये समझना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद क्या पॉलिसीज होगी, क्या रिपेट्रिएशन टैक्स जिसका पॉसिबिलिटी है, या 10 साल के लिए, 5 साल के लिए 401 के को रोक दिया जाए, या बोला जाए कि 401 के कंपलसरी क्रिप्टो में जाएगा या ऐसा कुछ। सो वी डोंट नो कितना अबरा का डाबरा हो सकता है। तो इफ यू आस्क मी, आई वुड सजेस्ट कि अगर सही जगह पे भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट रूपी के अप्रिसिएशन जितना तो रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट वाइप आउट तो नहीं होगा, जितना है उतना। बट डिसीजन इज प्योरली योर्स, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आप उस कंट्री में रहने वाले हो, कितने साल के रहने वाले हो, दैट इज योर कॉल। ये तो हर एक का करियर का एज अलग होता है, कंट्री का प्रेफरेंस अलग होता है। अब कुछ एनआरआईज हैं जो बोलेंगे हाँ हम मार खा लेंगे लेकिन यहीं रहेंगे, ऐसे भी एनआरआईज होते हैं, तो उनका खुद का कॉल है, व्हाट कैन आई डू, है ना। अकी गेमिंग जी धन्यवाद। रशिया want for यूक्रेन स्टेट यूएसएड, होल ईस्ट यूक्रेन गो टू रशिया। हाँ, आधा रशिया को जाएगा, आधा यूएस की कंपनीज को। सूर्यवंशी जी धन्यवाद। प्लीज एडवाइज अबाउट द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर। इट इज गुड, बट मासेस को नहीं मिलेगा, मतलब उस नंबर, उतनी वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होगी कि सब एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। Aki Gaming ji, British Prime Minister Starmer came to Ukraine to sign 100 years historic partnership. Is West planning to stretch Ukraine war as long as possible? नहीं हो सकता, ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, ये क्राइसिस तक ही चलना था।
क्राइसिस तक ही चलेगा। नमन कनौजिया जी धन्यवाद। स्कोप फ्यूचर ऑफ IAS-IPS गुड स्कोप, बट वो जो पहले परमानेंट जैसा जॉब रोल था वो मुझे आगे जाते हुए डाउटफुल दिखाई देता है। ठीक है, और फिर फॉरेन पोस्टिंग्स जैसे मैंने सजेस्ट भी करा है। आदर्श जी धन्यवाद। अज्यूम $1 100 यूएस गवर्नमेंट 100 होने नहीं देंगे मोदी जी। एंड यूएस गवर्नमेंट कट्स एक्सपेंसेस, then $1 200 makes more sense than $1 50, because won't weak dollar after government cut expenses cause hyperinflation? नहीं, ये क्या नंबर्स आप लेके आए हो? 100 250 ऐसे नहीं होता है। ये क्या कैलकुलेशन है? आप दो तीन चीजें मिक्स कर दी है यहाँ पे। परचेजिंग पावर इंटरनल इकोनॉमी में अलग होता है और एक्सटर्नल किसी कंपैरिजन दूसरी करेंसी के साथ परचेजिंग पावर वो अलग मैथ होता है। दोनों लिंक नहीं कर सकते आप ऐसे। ठीक है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो ये है कि एक्सपेंसेस कट किए बिना डी वैल्यू किए डॉलर को, क्योंकि यहाँ पे तो आप अप्रिशिएट करा रहे हो। आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो। साग्निक जी धन्यवाद। शुड वर्ड फेयरनेस बी अटैच्ड विथ इक्वालिटी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बेटर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन? फेयरनेस बी अटैच्ड विथ इक्वालिटी? इक्वालिटी नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये जस्ट आर्टिफिशियली दे क्रिएटेड। इक्वालिटी इज एक्चुअली इनजस्टिस, क्योंकि कोई नो टू पर्सन और टू इंसिडेंट्स आर इक्वल। फेयरनेस, शुड वर्ड फेयरनेस बी अटैच्ड? फेयरनेस मेक्स मोर सेंस देन इक्वालिटी। करेक्ट। एपिक गेम जी धन्यवाद। व्हाट आफ्टर 12th इफ आई लाइक जियोग्राफी जियोपॉलिटिक्स? जियोग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स बोथ। IFS का कुछ कर सकते हो अगर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और ज्योग्राफी है तो फिर समथिंग लाइक टेरिटोरियल साइंस रिलेटेड, राइट? रेयर अर्थ वैसा सब, उससे रिलेटेड। ACG thoughts on GME other short squeeze versus hedge funds in 2025? Possible है. Was this part of the scheme as well? Yes. Relation with Hindenburg? No. नहीं, हिंडनबर्ग के साथ उसको कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट स्क्वीज और हेज फंड का जो ये है 2025 में वेरी मच पॉसिबल एज पार्ट ऑफ द स्कीम। पॉसिबल। अब जो स्क्रिप्ट लिखेगा वो अपना बेनिफिट पहले देखेगा, वो तो सही बात है। सौरभ जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर इन जॉब्स गुड, more into Ayush direction, but good. Chances of BOJ action causing another dip in market this year. Can US market be saved from BOJ action this time? Any chance? No. अगर बड़े चंक में एक्शन आता है तो आई डोंट सी एनी चांस। वैसे ही पछता रहे हैं वो अभी जो रेट कट कर के बैठे हैं। आकाश सेन जी धन्यवाद। बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड कैश फ्लोज इट सीज Ambani have negotiated deals from Western tech companies and DS toolkits in wedding too. Your take? देखिए, उस लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं चाहे कोई भी कंट्री के हो, तो उनको इनको मैनेज करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो डील्स होना इज वेरी नेचुरल, नथिंग अननेचुरल अबाउट इट, करना ही पड़ता है। ओके, जैसे टाटा के बारे में बताया जाता है कि ओपियम ट्रेड और इन सब के साथ भी कुछ उनका कनेक्शन है। मैं पढ़ रहा था एक सोशल मीडिया हैंडल पे विजय गजेरा जी के, पूरी हिस्ट्री वो दिखा रहे थे कि कैसे कनेक्टेड है ये वो। तो देखिए, एक आकाश जी एक बात समझो, जो जो भी पर्सन एक लेवल के इनकम के ऊपर जा चुका होता है, उसको खाली लाइफ का थ्रेट नहीं होता, उसको अगर उसको बिजनेस सरवाइव भी करना है तो भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, चाहे वो पसंद करें या ना करें। ओके, तो अब ये वो उस बिजनेसमैन के ऊपर है ट्रेड ऑफ, कि
अगर मुझे समाज के लिए या धर्म के लिए कुछ अच्छा करना है, तो पहले मेरा बिज़नेस सर्वाइव होगा तो मैं करूँगा ना कुछ अच्छा। पहले मेरे खुद का तो सर्वाइवल हो। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स और कुछ छोटे-मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इन बड़े बिज़नेसमैन को भी करने पड़ते हैं। यू डोंट लाइक इट बट यू हैव टू। नॉट नेसेसरीली कि वो इंसान खुद खराब है, बट उसके खुद के सर्वाइवल के लिए और बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। फिर अगर आप ऑपोजिट साइड पे देखोगे तो यही कंपनीज़ जो रिलायंस हैं, जो इतने लोगों को नौकरी दे रही है, या अदानी है, या टाटा है, या बिरला है, या जो भी बड़े ग्रुप्स हैं, तो सामने वो सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल ट्रेड ऑफ होता है कोई भी फैमिली के लिए कि अम, मैं खुद सर्वाइव करूँगा तो कुछ किसी का अच्छा भी कर पाऊँगा फिर। तो इट्स नेचुरल कि इनको इनके साथ मैनेज करके चलना ही पड़ता है। कंट्रीज़ को भी करना पड़ता है तो कंपनीज़ को तो करना ही पड़ेगा। थिंकर जी धन्यवाद। व्हाट इज़ गुड रीज़नेबल डेफिनिशन ऑफ सक्सेस? देखिए ये सब्जेक्टिव टर्म है, सबका अलग-अलग डेफिनिशन है। जैसे मुझे मुझे अगर कोई पूछता है मेरे बारे में, मेरे को बार-बार कमेंट आती है कि सर आप तो इतना प्रिसिशन से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आपने तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बना लिए होंगे, राइट? क्योंकि मैंने अभी दिसंबर के क्वार्टर में तो वो भी एग्ज़ैक्ट परसेंटेज प्रेडिक्ट किए थे। तो मनी डज़ नॉट अट्रैक्ट मी। तो बस ऐसे ही है अब, है तो है। सो सबका डेफिनिशन अलग होता है। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, है ना? अंकित जी धन्यवाद। इज़ आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड लाइक द यूएस फेड? हुँ, प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ, प्राइमरी डीलर्स उसके हैं जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स। आल्सो व्हाई हैव यूएस सिटिज़न्स अलाउड अ प्राइवेट एंटिटी टू प्रिंट यूएसडी? यूएस सिटिज़न्स को कौन पूछ रहा था? उनको पूछ के थोड़ी ये डिसीजन लिया गया है। हाउ डिड इट इवन पास कांग्रेस? कांग्रेस में उन्हीं के परचेज़्ड लीडर्स हैं, तो होगा ही पास, क्यों नहीं होगा? नेहा जी धन्यवाद। इन्वेस्टेड इन बैंगलोर बेस्ड Dynamatic Technologies Tier 1 supplier to Boeing. What future growth do you see for aerospace is good? Defense और aerospace space मैंने बोला ही है, defense और space. Please divide your two sessions between explaining tweets and taking questions. Deeply hurt by questions being ignored despite buying membership super chat. देखिए अंकित जी, सबसे पहले तो ये समझना है कि सुपर चैट यहाँ पे इसलिए इन और इनका सिस्टम है, मेरा सिस्टम नहीं है। मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे एक साथ आ जाते हैं क्वेश्चंस, इसके लिए ज़रूरी है। बट मेरा भी टाइम लिमिट है। वो टाइम के बाद कुछ क्वेश्चंस मुझे स्किप करने पड़ते हैं। अम, तो उसमें डीपली हर्ट वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप अपना मेंबरशिप कैंसल कर सकते हो और सुपर चैट पूछना भी बंद कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन यू, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक मैं किसी को स्पेसिफिक सिलेक्ट करके उनका नहीं ले रहा हूँ। द ओनली थिंग इज़ के डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे हो जाते हैं तो फिर इट्स अबाउट टाइम आई हैव टू लीव, ओके? तो दिस इज़ नॉट माय मेन एक्टिविटी। ये इसमें इसलिए मैं आया क्योंकि पूरा फेक और रॉन्ग एनालिसिस चल रहा था। मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है इधर ये सब जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे फुल टाइम ये सब करने को, ठीक है? तो आई एम जस्ट डूइंग वीक के 2 और इट टेक्स अ लॉट ऑफ माय टाइम, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो रहे, तो यू शुड नॉट बाय द मेंबरशिप। आई वुड सजेस्ट यू दैट। डीके जी धन्यवाद। व्हिच पीरियड इज सेफ टू सेल 20-year-old 2 बीएचके फ्लैट? 20 20 साल का अगर 2 बीएचके है, तो डिपेंड्स कितने फ्लोर्स हैं एक्सेट्रा, क्या लोकेशन है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फ्लैट रेंट बिजनेस इन पुणे? इट डजंट लुक मतलब कोई ज्यादा बूम तो आप एक्सपेक्ट मत करना इसमें, ठीक है? इसमें हिट ही लगेगा, अभी क्राइसिस टेम्पररी तो हिट लगना है इसमें, ठीक है? टेक्निकल सौरभ जी धन्यवाद। लाइफ ऑफ कोल पावर प्लांट फ्यूचर चलते रहता है, बहुत बूम नहीं होना है, चलते रहेगा, ठीक है?
How to start a business in coal power plant? I don't know. That you have to study. तुषार जी धन्यवाद. In one of your reply, why China not reclaim birth rate? Please explain. नहीं नहीं हो सकता बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब उतनी वुमेन है ही नहीं उनके पास. वो बीआरआई में सारे प्रोजेक्ट्स में ट्राई कर चुके हैं अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज से लेके उन सब वुमेन को फ्री न्यूज़पेपर, फ्री चाइनीज फूड, फ्री मैंडरिन क्लासेस सब कुछ ट्राई कर चुके हैं. इट्स नॉट वर्किंग. कोई उनके साथ शादी करने को तैयार नहीं है. ठीक है. दूसरा अब क्योंकि जिस प्रकार सा जो डेटा डेमोग्राफी का दिख रहा है उस हिसाब से भी नहीं लग रहा है. उन्होंने ये भी ट्राई कर लिया 1 वुमन विथ 3-4 मेन ऐसा भी ट्राई कर चुके हैं वो कुछ पॉकेट्स में. वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है. इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है. तो जब वो तब सोचना चाहिए था उनको जब 1979 में उन्होंने डॉलर के लिए अपना कंजम्पशन खत्म करने के लिए और टेक्नोलॉजी चुराने के लिए जब ये डिसीजन लिया तब सोचना चाहिए था. अब इनके बर्थ रेट नहीं आएंगे वापस, ये कुछ भी कर ले. इट्स नॉट कमिंग. ठीक है. दिनेश टेलर जी धन्यवाद. वरुण जी, वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर इन इंडिया गुड. Planning to start Ayur yoga based programs with specific focus on senior citizens on in Bangalore. Works, looks good. ठीक है. स्टडी करिएगा मार्केट. बैंगलोर की बात कर रहे हैं तो बैंगलोर में कितने सीनियर सिटीजन है पूरा पहले मार्केट स्टडी कर लेना, एक ट्रायल रन कर लेना, फिर डिसाइड कीजिएगा. गौरव जी धन्यवाद. वेस्टर्न बैंक्स आर बिल्डिंग जीसीसी इन इंडिया. Will layoff impact in India in these sectors? Yes. Will USA banks lay off companies in IT consulting companies working for them in India? हाँ मतलब इतना आप समझ लो कि सपोज अभी 85 86 87 का कुछ रेट चल रहा है डॉलर का. यही रेट कल को 65 होता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, मार्जिन बचता ही नहीं है. तो हाउ हाउ डू यू ऑपरेट? यू कांट ऑपरेट राइट. तो लेट्स सी. फिर वही तो जयशंकर जी ने उसी दिन तो बताया ना जब ऑस्ट्रेलिया में थे वो, जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, वेदर कंपनीज गो टू द टैलेंट और टैलेंट गोज टू द कंपनीज, लेट द कंपनीज डिसाइड. ये जयशंकर जी के शब्द है. मतलब जयशंकर जी ये बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, तुम मत डिसाइड करना, कंपनी को डिसाइड करने दो कि वो ऑपरेशंस इंडिया में शिफ्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है. कि H1B वालों को वहां ले जाना चाह रहे हैं या जो भी है स्किल वहां ले जाना चाह रहे हैं यूएस में. लेट द कंपनीज डिसाइड. ये जयशंकर जी का कहना है. अब पता नहीं ट्रंप कितना उसमें से सुनेंगे. लेकिन ये तुरंत ही रिजल्ट के बाद उन्होंने जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया से बताया कि वेदर वेदर बिजनेस गोज टू टैलेंट और टैलेंट गोज टू बिजनेस. ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, उनके हैं. ठीक है. आई डोंट थिंक ट्रंप विल लेट कंपनीज डिसाइड, बट लेट्स सी. है ना. CGGHH धन्यवाद. Minesh Taylor जी बिग फैन. What will be the New Zealand after reset? बहुत ज्यादा रेसिज्म, बहुत ज्यादा रेसिज्म, बहुत ज्यादा इंडियंस के खिलाफ. शार्दुल जी, एनी न्यू career or re-emerging of old career related to foreign exchange? MBA finance in upcoming years. Re-emerging of old career सारे core sectors वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उस प्रकार के. MBA वो एंटरप्रेन्योरशिप की डायरेक्शन में बढ़ेगा. वो देखिए वो जो आइडिया है कि इंसान रखने हैं इंसान के ऊपर नजर रखने के लिए, वैसे वाले फालतू डेस्क जॉब्स नहीं बचेंगे. यू नीड पीपल टू मैनेज पीपल, वो वाला गया. ठीक है. वो सारे बहाने वाले डेस्क जॉब्स नहीं चलेंगे. पूरा एक्टिंग ही चल रहा है. मतलब मैंने देखा है और आप ऑफिस में जाके देखो वो ऐसे ही खाली क्लॉक घुमा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा रियल प्रोडक्टिव नहीं है कि उसको ऐसा सैलरी मिलना चाहिए. यू कांट जस्टिफाई द अमाउंट व्हिच इज पेड. आई कैन टेल यू दैट. पूरा वो क्लॉक घूम जाता है, कुछ ना कुछ बहाना करके स्क्रीन पे कुछ और ही चल रहा है ये वो.
खाली बस बैठना है क्योंकि बॉस सामने है तो बैठना पड़ेगा ऐसे। ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, आई नो ऐसे है। इनफैक्ट आईटी में तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप जब भी पूछो तो बोले मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और हर बार पैकेज ऐसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स ऐसे होता जा रहा है जितनी-जितनी कंपनीज़ में वो जंप कर रहा है। हर बार पूछो मैं ट्रेनिंग में हूँ। मैं नई कंपनी जॉइन किया, मेरा पैकेज डबल हुआ, मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो काम कब करेगा भाई? तू 12-12, 20-20 साल से तू ट्रेनिंग में ही है। तो ये इनको डॉलर वाली जो पेमेंट हो रही थी, ये वो लोग हैं। कॉल फिर अगर अब ले ऑफ करें नारायण मूर्ति 70 आवर्स बोल के फिर बाद में आगे ले ऑफ होना है, तो फिर सरप्राइज़ क्यों होगा? अब उसको रियलिटी समझ में आएगी ना कि कैसे उसके फादर ने भाई वो जिसे क्लास में से निकला और तुरंत पैकेज ले रहा है डबल ट्रिपल और उसके फादर 25 साल से जॉब कर रहे हैं तो भी उसका सैलरी नहीं मैच होता है उनके साथ, राइट? तो कैसे वो तो उतना तो लॉजिक चलना चाहिए ना कि ऐसा मैंने क्या उखाड़ लिया है जो मेरे को इतना पेमेंट हो रहा है। इतना खुद भी सोचना चाहिए ना। कॉल ऑफ वुकोंग विल बैंकिंग सेक्टर ऑफ यूके इम्पैक्ट ले ऑफ इन इंडिया बिल्कुल। बिल्कुल बैंक्स गिरेगी तो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे मिलेंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिंगापुर ड्यूरिंग एंड पोस्ट डी डॉलराइजेशन? लिटिल हिट, थोड़ा हिट लगेगा। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सॉइललेस फार्मिंग? गुड, एटलीस्ट अर्बन एरियाज में। एकम सत्याजी धन्यवाद। हिंडनबर्ग क्लोजेस कांग्रेस opens new headquarters. Fight against Indian state. Raga latest statement indicates something. नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बॉडीज या डिपार्टमेंट्स भी हमारे पीछे पड़े हैं। दैट इज व्हाट वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बोल दिए कुछ और, उसका मीनिंग कुछ और निकल गया। बट ये है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और कुछ भी लिमिट तक जा सकते हैं कियोस्क कराने में। इसीलिए ये दिल्ली वाला इलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बीजेपी की मेजोरिटी आए। तो दिल्ली में अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा केओस से बच पाएंगे। वो जैसे हरियाणा का इलेक्शन इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो पूरा जो फेक फार्मर प्रोटेस्ट खींच के दिल्ली तक लाना है उनको। और वो ये छुपी कोई बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं ये चीज कि जैसा बांग्लादेश में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, चलो वैसा स्टूडेंट प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर के घर तक ले जाते हैं, पार्लियामेंट तक ले जाते हैं, वो बोल चुके हैं। तो ठीक है, सारी वार्निंग साइंस हैं तो दिल्ली का इलेक्शन जीतते ही एटलीस्ट नेक्स्ट 5-10 इयर्स का वो तो शांति हो जाएगा कि नथिंग कम्स इनसाइड। स्पेशली नेशनल कैपिटल में आपने इतने सारे इलीगल्स घुसा दिए हैं केजरीवाल ने। अ, तो वो सबको निकालना तो इम्पोर्टेंट है। ये तो अब राहुल गांधी वाले तो खुद ही एक्सपोज्ड है, मतलब उसमें अब और क्या एक्सप्लेनेशन देना है, उन्होंने बोल चुके हैं इंडियन स्टेट के खिलाफ है। वो तो चला ही रहे थे ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लेके सारा वही राजनीति चला रहे थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो ऐसा सोचते हैं। सर क्या युवा नेता एजेड 50 प्लस को वोट टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट करना चाहिए? इसको क्या, वेस्टेज है ना वो पूरा, उस पर इन्वेस्टमेंट करना ही वेस्ट है। टोनी स्टार्क जी धन्यवाद। विल बिफोर 2050 बांग्लादेश पाकिस्तान 2050 से तो कहीं पहले भारत इज द न्यू यूएसए। विल Jewish lobby will created in our country also? Jewish lobby in India? No. किस लिए? I don't think so. शिवम जी, सर नवी मुंबई माय फादर टेक 1 BHK फ्लैट, खेत बेचा 50 लाख। खेत कौन बेचता है भाई? 2030 तक नहीं बेचना है खेत। इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। कमल जी, our town has marble manufacturing which are considered low grade compared Rajasthan marbles. Most people are not using now. Hmm. Okay. Will this speak up after reset? I have no clue. Marble manufacturing which is considered low grade. Not sure. नहीं पता मुझे। स्टोरी जी धन्यवाद। People say the Rothschild family and Rockefeller are the core members of the deep state. Is it true? Core members
एक टाइम पे थे कोर मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये कहना चाह रहे हो कि इनका ज़्यादा वेटेज है डिसीजन मेकिंग में? हाँ। व्हिच अदर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ बहुत सारी हैं, वो तो आप पढ़ लो, सारा यूट्यूब पे है। बहुत सारी बुक्स में भी है, ठीक? उतना तो पढ़ लो। और बहुत सारे जो पूरे दिन डिप स्टेट बोलते रहते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। पार्था जी, apart from weekly live, please consider uploading non-live videos on weekend on explanations of dharmic living, as we have forgotten all this wisdom. पार्था जी, टाइम इज अ कॉन्स्ट्रेंट, मेरे पास टाइम का ये है प्रॉब्लम, बट आई नोटेड योर इनपुट, ठीक है। राकेश जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हियर, फ्यूचर ऑफ बैंगलोर सिंस इट्स बूम वाज रियल एस्टेट आफ्टर 2030। थोड़ा हिट तो लग रहा है, ये 5 to 7% मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी हो रियल एस्टेट में। लिव फॉर लॉन्ग टर्म पॉसिबल और बिकम एम्प्टी आफ्टर 2030। नहीं, एम्प्टी तो नहीं, लेकिन कुछ जो बाकी की सिटीज से आए थे, बाकी के स्टेट से, हो सकता है कुछ लोग उसमें से वापस जाए। वो तो दिख ही रहा है, कंपनीज खुद बोल रही है कि टीयर 2 और 3 में हम ओपन कर रहे हैं ब्रांचेस, तो दैट इज पॉसिबल कि बाकी के स्टेट्स के लोग वापस जाएं। मिनेश टेलर जी, धन्यवाद। वाई यूएस कॉन्सुलेट ओपनिंग इन बैंगलोर? कंपनी शिफ्ट होनी है ना यूएस की, यूएस की कंपनी शिफ्ट नहीं होनी, तो आना जाना लगा रहेगा ना। ओके NRI say that West will be any day better than India. West will overcome any economic crisis. अच्छी अच्छी बात है, उनका ये मानना है तो अच्छी बात है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं। डोंट बी हम्बल। सर, आई वांट टू बाय कमर्शियल प्रॉपर्टी इन मुंबई by March 2025. March 2020, should I buy now? Taking a big loan. Mm, not the right time. No, maybe 2027, 2028. Kaustubh ji, धन्यवाद। In the dedollarized world, will the West be able to afford fancy research areas like particle physics, marine biology, nanotech? ये फैंसी एरियाज हैं? मुझे लगा वो जेंडर वाले सारे फैंसी एरियाज हैं, ये तो कुछ काम के लग रहे हैं इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बट नॉट इन फिजिकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में नहीं करना है और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, नॉट ETF बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। प्रारूप जी, जब यूरोप यूरो लाया तो यूएस ने उन्हें पनिश किया नहीं किया? यूएस पनिशमेंट में उनको ये जो वेडनेसडे वाला हुआ पाउंड के साथ, और फिर वो युगोस्लाविया में नाटो को इन्वॉल्व करा उन्होंने और यूरो को नीचे लेके गए, पर इसके बावजूद यूरो ने 20% उसका रिजर्व करेंसी स्टेटस छीन लिया। इसके बावजूद पनिश तो ठीक है, दैट्स ओके। My manager says, Pandit ji, XRP will be the real currency. मैंने आपका एक्स हैंडल दे दिया। इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट बैंक के इंजीनियरिंग को भी हिट आएगा क्या, लाइक JP Morgan? नहीं, हमारी बैंक्स को, हमारी बैंक सेफ है, स्ट्रांग है। ओनली जो वेस्टर्न बिजनेस रिलेटेड जो भी होगा उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। XRP विल बी द रियल करेंसी, ये ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। यू वुड नेवर नो, क्योंकि कुछ तो आबरा का डाबरा होना है, ठीक है। और रघुराम राजन ने रिपल ज्वाइन करा है एंड ही इज अ पार्ट ऑफ द टूल किट, तो पॉसिबल, पॉसिबल कुछ तो आबरा का डाबरा वाला डिजाइन हो रहा है। और वो जिस प्रकार से पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिए हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इवन रूपी का अभी जो डेप्रिसिएशन हुआ वो भी डिफेंड कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ही इज
पार्ट, वो तो टूल किट तो थे ही, बट क्योंकि अब वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो जो भी बोल रहे हैं उसको हमें उसको थोड़ा हम सीरियसली ले सकते हैं। ठीक है, आनंद रजापन जी धन्यवाद। 7 and $1 1947। हाँ, 7 रुपीज तो 1973 तक था डॉलर का। क्या लिख रहे हो? बिफोर बिकमिंग फिएट 987 and 14 2024 and how will in 2030 आफ्टर $3। ये तो हम बाद में देखेंगे 3 रुपीज वाला, क्योंकि अभी पता तो चले कि कितना ट्रिम है और क्या नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, वो तो पता चले, फिर उसको एडजस्ट कर देंगे अगर जरूरत लगती है तो। एज ऑफ नाउ इट्स देयर 3 रुपीज। मुकुल शुक्ला जी, Nambi Narayan said India master docking technologies because ISRO did 450 docking with only 2 motors, which is much smaller than 800 docking with 24 motors. ठीक है, इतना डिटेल में टेक्निकल में जाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। वी हैव टू स्टार्ट विथ समवेयर, नो? व्हाटएवर इज अचीव्ड, वी आर द फोर्थ कंट्री टू डू इट। ऋत्विज तुलानकर जी धन्यवाद। Bring Alexander Dugin. He explains French modernity led to Nazism, communism, capitalism, like Catholicism, Protestantism, Islam is outcome of Romans. Bring Alexander Dugin. ये तो टास्क है। He explains French modernity. I had a talk with him once. He explains French modernity led to Nazism. उनके कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग, बट अभी उनका जो रिसेंट स्टेटमेंट आया विच इज गुड दैट इंडिया इज फॉर हिंदू। ठीक। आकाश सेन जी धन्यवाद। इंडियंस टू इनहेरिट चाइनीज वेल्थ एंड कॉर्पोरेशंस 2040 और लेटर। इनहेरिट इन द सेंस पास ऑन होना तो शुरू हो जाएगा अभी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, फिर विल सी कितना इकोनॉमी बढ़ता है, क्योंकि 2 रिवर्सल चाहिए। कुछ भी बायलैटरल सीरियस डिस्कशन करने से पहले 2 रिवर्सल चाहिए। एक हमें चाहिए 1965 का रिवर्सल, मतलब धार्मिक और मंदिर इकोसिस्टम, और दूसरा 1979 का रिवर्सल, मतलब वो एक्सपोर्ट्स, प्योर एक्सपोर्ट्स मॉडल को रिवर्स करना। देन वी सी, है ना? बिकॉज इंडियंस हैव 2 decades टू कंट्रोल एंड ग्रो देयर मिडिल क्लास। 2 decades नहीं, 10 साल में ही वी हैव टू डू समथिंग। सचिन जी धन्यवाद। लैंग्वेज फॉर किड्स टू लर्न रशियन, जापानीज, अरेबिक, चाइनीज, विच वन? इसमें से अगर कोई एक सिलेक्ट करना है तो रशियन। माय सिस्टर इन कनाडा सेटल्ड इन आईटी जॉब, शी शुड कम बैक। हाँ, बिकॉज रेसिज्म तो बढ़ने वाला है। सेल हाउस इन कनाडा, बिल्कुल, उसमें तो वाइप आउट होने वाला है हाउसिंग क्रैश में। You should do 4 podcasts in a week during crisis time. It will help calm jittery nerves for all stock market investors. हाँ, देखते हैं, 4 in a week। हाँ, चलो। अपर्णा जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। मैं 4 डे अ वीक करूंगा तो बाकी सबकी दुकान बंद करवाने का प्लान है क्या आपका, जो बेचारे हेडलाइंस पे चला रहे हैं? यश शाह जी धन्यवाद। सर गिफ्ट सिटी में फ्लैट लेवा जो मेक सेंस, बट 3 years minimum, 3 to 4 years for return. Neeraj Rao ji, I'm working in airport engineering in Australia on temporary work visa. Should I take PR path here or come back to India in near future? वेस्ट में कोई मतलब नहीं है, मतलब आई डोंट सी एनी रीजन। विश्वेश शाह जी धन्यवाद। इज इट गुड टाइम टू बाय फ्लैट? रेट्स आर ऑलरेडी हाई, इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। ऑल्सो वाई सूरत डायमंड बिल्डिंग नॉट फंक्शनल येट? वो अब राज्यसभा में उनके रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं जो ही इज गोइंग टू हैंडल दिस, तो वो तो कर लेंगे, नथिंग टू वरी। You said the stock market would correct 35%. Nifty has already come down. Would it be another 35%? नहीं, ये मैं वेस्टर्न स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था।
35%. Would it be another 35% or please give more details? Um, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई छोटा-मोटा क्राइसिस नहीं है, तो बाकी है, जो बड़ी डिप्स आनी है क्राइसिस इवेंट के टाइम पे, वो बाकी है, ठीक है? संबुधा जी वापस लेके आ गए हैं आचार्य के लिए। हेस्ट अच्छा इस बार का इंग्लिश में भी दिए हैं तो आचार्य को भी ईज़ी है। हेस्ट इनवाइट्स calamities, reflective actions rooted in dharma and merit attract fortune. करेक्ट। हेस्ट नहीं करना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जी, if you ever come to Mumbai, please tell me. I would like to meet you and learn more. You can enjoy Jain food as well together. जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारद्वाज जी, will there be a rate change between USD and AED? हाँ, रीसेट तो सबके लिए ही होगा थोड़ा थोड़ा। स्वर्णेंदु जी धन्यवाद। डज द इजराइल हमास सीजफायर हिंड्रेंस फॉर जेरूसलम जम्मू? क्यों? पहले तो ये सीजफायर कंप्लीट तो होने दो, कंप्लीट तो होने दो सीजफायर। ए जी धन्यवाद। प्लीज मेक अ डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो ऑन पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑन डॉलर हाइक अगेंस्ट रूपी। पीपल मेक फॉल्स नरेटिव ऑन रूपी फॉलिंग अगेंस्ट डॉलर। हाँ, ये इनका काम है भाई, नरेटिव्स चलाना। क्या कर सकते हैं बताओ? शॉर्ट वीडियो बनाता है, ठीक है। नितिन जी धन्यवाद। पेड जीपे, हाँ वो जीपे इज बेटर, ये वाला वो सुपर चैट और उससे बेटर है ये, बिकॉज यूट्यूब लेके जाएगा। सैडली कांट शो इट इन चैट। वन क्वेश्चन, आई वर्क इन एमएनसी एज फ्रेट एनालिस्ट, मेजर वेस्टर्न क्लाइंट, small portion Indian customers and 30% APEC. Okay. ठीक है, 30% APEC है ना, इंडियन पोर्शन भी है। आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम। लॉजिस्टिक्स वाले को नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक सो। सौरभ जी धन्यवाद। विल जीडीपी ऑफ यूएसए आल्सो ट्रिम? बिल्कुल, दोनों का फेक है तो दोनों का कटेगा, चाइनीज एंड यूएस बोथ। After their companies and Silicon shift, will JP Morgan, Morgan Stanley like banks also go bankrupt? JP Morgan and Morgan Stanley also go bankrupt? I doubt that. I doubt that. Looks doubtful. Ruchi ji, which is better, commercial, residential? रेजिडेंशियल तो वो जो बिजनेस ऑपरेट करने को आ रहे हैं वो सबके लिए ओपन थोड़ी है, वो तो खाली कुछ ही सिलेक्टेड बिजनेसेस के लिए ओपन है। रेजिडेंशियल ओपन है सबके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। मुकुल शुक्ला जी, वाई इजराइल सीजफायर बिफोर हमास व्हेन ट्रम्प वाज इन फेवर ऑफ इजराइल? मुकुल जी, ये इन्होंने फेक न्यूज चलाया है जो सबको बेवकूफ बनाया है कि ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ये मीडिया का फेक न्यूज है, ठीक है, तो जानबूझ के फैलाया गया है। सीज फायर तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज करवा रहे हैं वहां से, और वो क्लोज होगा तभी तो ईरान वाला सीरियसली स्टार्ट होगा। तो और वैसे ही वो सीज फायर का पूरा थोड़ी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इजीली कंप्लीट हो जाएगा, बहुत टाइम लगना है। श्री राम जी, इफ इंडियंस कमिट क्राइम स्कैम्स इलीगली माइग्रेट, हाउ विल आवर पासपोर्ट रैंकिंग इंप्रूव? कौन जाएगा? करेंसी अप्रिसिएशन के बाद कौन जाता है? फिर क्राइम करने की जरूरत कहाँ है तुम्हें कोई? फिर क्राइम करने की क्या जरूरत है? व्हेन योर करेंसी इज अप्रिसिएटेड तो सारे आपको इनवाइट करेंगे ना स्पेंडिंग के लिए। श्री जी, परचेज गोल्ड 7 नाउ, व्हेन टू सेल? सेल क्यों करना है? 7,000 में परचेज करा है, नॉट टू सेल। सौरभ जी, चांस ऑफ डॉलर डिवैल्यूएशन ऑन जैन 20? जैन 20 इटसेल्फ नो। मैं तो बड़े डिवैल्यूएशन इन द सेंस ट्रिम्स दिखने चाहिए। कन्वर्टेड माय, ठीक है, वो तो ठीक है।
थिंकर जी, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर स्कोप एंड ग्रोथ पॉजिटिव, लुक्स पॉजिटिव. प्रियंका जी, फ्यूचर ऑफ यूट्यूबर ब्लॉग लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस करियर. वेल, पेमेंट्स क्योंकि डॉलर में होनी है और डॉलर ट्रिम होने वाला है, सो उतना प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू कम हो जाएगा. उसके बावजूद करना है तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं. ऋषभ जी धन्यवाद. स्टॉक मार्केट में इतना बुरा हाल क्यों है, क्यों? ये कोई सेपरेट डिप्स नहीं लग रही, ये तो कोई कंटिन्यूअस अटैक लग रहा है. नहीं, ये तैयारी हो रही है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने की. जो सारे हैफेजार्ड डिसीजन होने हैं तो मार्केट तो पता लग रहा है ना मार्केट को. जो एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, वो बोल रहे हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करूंगा यूएस के ऊपर. एक एक स्टेटमेंट का असर होता है ना भाई मार्केट पे कि ये आके क्या क्या डिक्लेयर करने वाला है. 60% टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स, मतलब आप कितना इंटरनेशनल ट्रेड कितना डिसरप्ट करने जा रहे हो, दिख रहा है ना वो स्टेटमेंट से. ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो मार्केट विल रिएक्ट, नो. तो सेंटिमेंट बेस्ड है. With US West decline, why do you think it's best for all developing countries for Israel to decline as well? As Israel is kind of considered. Israel क्यों decline करेगा? वो तो उसका तो ग्रेटर इसराइल बनेगा. वो क्यों डिक्लाइन करेगा? राजकुमार जी धन्यवाद. पुष्कर जी, फ्यूचर ऑफ AI industry in India, will it be like US? Not like US. Future is good. Sanket ji धन्यवाद. What is the future of Indian automotive engineers working at यूनाइटेड किंगडम टियर 2 सिटी? रेसिज्म होगा आपके साथ स्ट्रीट पे. ओके, आउटलुक फॉर द नेक्स्ट 3 years. एक बात समझो, कैसा होता है. यूएस और यूके की गवर्नमेंट आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगी. सेनेट और कांग्रेस भी आपके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे. कंपनीज के हेड्स भी इंडियंस के बारे में पॉजिटिव बात करेंगे. वो नीचे इशारा करेंगे कि पीटो इनको. स्ट्रीट पे इशारा दिया जाएगा कि मारो इनको. ये होने वाला है. कोई नेगेटिव बात नहीं करने वाला है. जो ऊपर जो होते हैं वो कोई नेगेटिव नहीं बात करेंगे. ठीक है. और मीडिया में हाईलाइट किया जाएगा वो जो फ्रॉड पकड़ा जाता है एनआरआईज का, या कोई इलीगल माइग्रेंट आया है, या कोई एनआरआई ने कोई क्राइम किया है, उसको हाईलाइट किया जाएगा मीडिया में. लेकिन गवर्नमेंट और कंपनीज तो अच्छा अच्छा ही बोलेंगी. रेसिज्म होना है ग्राउंड पे. कनाडा का उल्टा होगा. कनाडा में गवर्नमेंट भी आपके खिलाफ होगी. ठीक है. तो वो उन्होंने आप एक बात समझो, ये क्यों स्टार्ट किया है वो समझो. खालिस्तान वाला मैटर इसीलिए स्टार्ट हुआ है. वो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सब साथ में आए हैं, ये खालिस्तानी के साथ ये बाकी के इंडियंस आए हैं, और ये इन लोगों के प्रॉब्लम्स यहां उठा के लेके आए, प्लीज सबको निकालो. ये नरेटिव वो फैलाना चाह रहे हैं. कैनेडियंस को थोड़ी पता है कि ये इंडियन है, ये सिख है, इसने टर्बन बांधा है, खाली इसका ही प्रॉब्लम है, या उसके अंदर भी कौन सा वाला रियल खालिस्तानी है वो नहीं पता. उनको तो सिटीजन्स को ये बताया जा रहा है कि सारा मैस वहां से आया है एक साथ, भारत से. समझ रहे हो कि क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है. ये खालिस्तान वाला मैटर क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि ताकि अपने अपने सिटीजन्स को, व्हाइट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सब एक ही है, इन सबकी पिटाई होनी चाहिए, इन सबको निकालो. दैट इज द काइंड ऑफ नैरेटिव दे वांट टू क्रिएट. हर एक का अलग अलग है रेसिज्म का तरीका. यूएस में ये नहीं होने वाला है. यूएस में ट्रम्प पॉजिटिव बोलेंगे, इलॉन पॉजिटिव बोलेगा, नीचे स्ट्रीट पे रेसिज्म होना है. समझ रहे हो? तो कंपनीज के हेड भी पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन मीडिया में वो हेडलाइंस छपेगी अगर एनआरआई ने कुछ क्राइम किया है तो. पूरा पता चलता है ना क्या चल रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ऐसा चल रहा है. संदेश जी धन्यवाद. मल्लिका मात्रे जी, हाउ मच रिस्क फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स ऑफ यूएस स्टॉक? हाई रिस्क, हाई रिस्क. फ्यूचर ऑफ एसीसीए सीपीए सीएफए सजेस्ट कोर्सेज अदर देन सीए. क्यों? सीए कर लो, फिर ये सब क्यों करना है तुम्हें बाकी का. सीरियस वेगा जी धन्यवाद. I bought a gold loan. Should I repay all the amount?
पे कर सकते हो तो कर लो, इट्स गुड। राजकुमार चौहान जी, हाउ इज फ्यूचर ऑफ सीएफए कोर्स इन इंडिया मुंबई कंपेयर टू व्हाट? ऑल्टरनेटिव में क्या है वो तो बताओ, खाली सीएफए कोर्स ऐसे नहीं होता है डिसीजन। ऑल्टरनेटिव क्या क्या है? ये वैसा ही हो गया जो गवर्नमेंट के बारे में सब बोलते हैं, गवर्नमेंट खराब है। कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू सम अदर गवर्नमेंट, कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट, क्या? वो डेटा तो लेके आओ, खाली हवा में नहीं बोल देने का बैड है या गुड है। ठीक है, किसके साथ कंपैरिजन में? ऑल्टरनेटिव क्या है उसके साथ कंपैरिजन में बोलो गुड बैड क्या। तरुण मेहता जी धन्यवाद। इज इन रीसेट पी फंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल ट्रिम? टेम्पररी विड्रॉल्स आएंगे ड्यूरिंग क्राइसिस। नेब्रता जी, जीबीज का क्या करे, ऐसा डुबा रहे सबका, नॉनसेंस। वो तो मीडिया तो उल्टा ही बताता है ना। सौरभ जी धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एंड प्रॉपर्टी अप एंड डाउन, एनआरआई सेफ इन ऑस्ट्रेलिया? रेसिज्म होगा, वो तो तय है। और रियल एस्टेट में क्रैश आना है टीयर वन में, टीयर वन में तो एटलीस्ट आएगा। सर योर नॉलेज इज प्राइसलेस, आई हैवंट बॉट 150 Spotify premium to this day but spend 1K on your channel every month. My suggestion was only for highlighting issue and better approach. बिल्कुल अंकित जी, लेकिन ये भी तो देखो कितना टाइम जा रहा है। सो आई मतलब कुछ क्वेश्चंस तो रह जाएंगे, वी आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी द केस। गौरव जी धन्यवाद। थिंकर जी, हाउ मच लॉन्गर विल द क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल बी फॉर? क्लासरूम को पूरा शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा रियल एस्टेट भी वेस्ट हो रहा है। मतलब स्पोर्ट्स कराओ, आप मिलिट्री ट्रेनिंग करवाओ, आप सिविलियन मिलिट्री ट्रेनिंग, आप रिसर्च स्टार्टअप्स के लिए उसका यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर सिखाओ, रियल एस्टेट का बराबर यूज तो करो। क्लासरूम का तो कोई मतलब ही नहीं है उसमें चार दीवार में बिठाने का। मेमोरी क्यों टेस्ट करनी भाई, किस लिए टेस्ट करनी मेमोरी 3 घंटे के लिए? वो भी वो स्पेसिफिक 3 घंटे में मेमोरी अच्छा होना चाहिए। फिर बोले आप बाकी भूल जाओ, क्लास एग्जाम के बाद आप अपना नाम भी भूल जाओ तो चलेगा, लेकिन वो 3 घंटे मेमोरी आपकी चल रही होनी चाहिए। वो कोई मतलब ही नहीं, क्यों टेस्ट कर रहे हैं। ब्रिजेश जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। वैभव जी, जैसा मेजर जनरल राजीव ने बोला, क्या डीएस ओन्स 500 ट्रिलियन, सो दे ओन all central banks, so why they try to adjust, just control US in open and continue? नहीं, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता इस चीज का। दे डोंट ओन ऑल सेंट्रल बैंक्स, दे कैन इन्फ्लुएंस सम। 500 ट्रिलियन वाला फिगर मुझे नहीं पता है। ठीक है, सो मतलब ये कहाँ से असेसमेंट आया है उसका वो मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने बोला है तो उनके पास होगा। व्हाई दे ट्राई टू एडजस्ट? नहीं, जब लूट चुके हैं, मुझे इतना लूटना था, अब मल्टीपोलैरिटी में मल्टीपल करेंसीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना। रणवीर जी धन्यवाद। सुदर्शन जी, सर व्हाट अबाउट यूरो? DE and IT have huge gold forex. व्हाट अबाउट यूरो? यूरो तो घिसेगा, तय है। ठीक है, एलआईस की करेंसी सबसे पहले घिसेगी। टेंटेटिव टाइमलाइंस फॉर बीओजेस एक्शन हो, आई कांट से, अब तो कभी भी शुरू हो सकता है। अब कितना जनवरी तो आधा कंप्लीट है। हाउ विल डी वैल्यू द डॉलर, आई मीन द मैकेनिज्म? थैंक्स। वेल, डॉलर डी वैल्यू करने के लिए चाइना करता ही है मैनिपुलेट युआन को, एक्सपोर्ट्स करने के लिए डी वैल्यू नहीं करता। तो इनको भी तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, सो दे विल सी टू इट कैसे करना है डी वैल्यू। देयर आर मल्टीपल वेज। पार्थ मैकफर्सन, इफेक्ट ऑन रेमिटेंसेस बाय एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस? नहीं, एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस मतलब जो गुड्स या सर्विसेज अमेरिका को बेच रहे हैं उसमें टैक्स लग रहा है। इफेक्ट ऑन रेमिटेंसेस, एनआरआई रेमिटेंसेस, कौन से रेमिटेंसेस? तुषार जी धन्यवाद। व्हाई शुडंट आई पे इंटरनेशनल एड्यू लोन इन
रुपीज एट 13%। मतलब अभी आप कम रेट पे उठा लो और फिर इंडियन रुपी में पे करोगे, डॉलर में उठा के फिर इंडियन रुपी में पे करोगे तो कम रुपीज में पेमेंट हो जाएगी एप्रिसिएशन के बाद। मेक सेंस। विकाजी धन्यवाद। अडानी सेलिंग टू विलमार एंड हिंडनबर्ग शॉर्ट लिंक्ड। नहीं। उल्हास जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। आरडी जी धन्यवाद। तुषार जी, my age is 25, appearing UPSC second attempt. What could you suggest me for another backup option? Well, कुछ ना कुछ एंटरप्राइजिंग की शुरुआत करो टीम बनाने की। That is what I will suggest. Vishwajit Singh, suggest skill and sector for BCom students and certificate. Skill and sector. Well, sectors तो मैंने बता दिए, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस। Skills for a commerce graduate. Skills for a commerce graduate mostly enterprising. दूसरा आपको कितना आप टेक और ऑटोमेशन कर सकते हो अपना जो भी एंटरप्राइजिंग ट्राई कर रहे हो उसमें, क्योंकि टेक और ऑटोमेशन से आपका स्कोप बढ़ता है मार्केट कवर करने का। ओके। और तीसरा आपको मार्केट स्टडी करना चाहिए कस्टमर गैप्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, दैट विल बी पॉजिटिव। एके जी सर सीए नहीं हो रहा, अब एज भी हो गया, नीड चेंज। ये चेंज की बात नहीं है, प्रॉब्लम इज आपको क्या आउटकम चाहिए। कोर्स अच्छा बुरा नहीं होता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या करने वाले हो सकता है उसका कुछ आप स्टार्ट अभी से कर सकते हो जब कोर्स चल भी रहा है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो पहले आप तय करो कि आपने करना क्या है लाइफ में। कोर्स इज जस्ट अ टूल टू एनहेंस, स्पीड बढ़ाने के लिए, वो अचीवमेंट के लिए। लेकिन टारगेट तो आपको तय करना है ना कि अचीव क्या करना, एंड पॉइंट आपको फाइनल करना है। कोर्स तो बहुत सारे निकल आएंगे आपको, दे विल एम्पावर यू। एनआरआई रेमिटेंसेस में कितना फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। तो एनआरआई फॉरेन गुड्स अगर कंज्यूम ज्यादा करेंगे अमेरिका के अंदर तो फिर सेविंग्स कम हो जाएगी, सेविंग्स कम हो जाएगी तो इंडिया में रेमिटेंसेस उनकी कम हो जाएगी। सादा सी बात है। $10 का चाइनीज प्रोडक्ट 60% टैरिफ के साथ $16 में वो परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सेविंग्स कम हो जाएगी। तो फिर जितनी सेविंग्स कम उतनी रेमिटेंसेस कम। देव बोस जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। सीरियस वेगा जी धन्यवाद। लेट मी सी अब किसका रह गया है क्वेश्चंस, वो भी देख लेते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जिन जिन के क्वेश्चंस अगर कुछ रह गए हैं। विच फंड, स्कोप फ्यूचर, ये हो गया है। फार्मास्यूटिकल, जो सक्सेस के बारे में पूछ रहे थे, मतलब मैं खाली इन जनरल आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। करियर या सक्सेस की जो आप बात कर रहे हो उसमें एकदम सिंपल है। बेसिकली आप कोई भी लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, ठीक है, तो मैक्सिमम फैमिली टाइम आप निकाल सके उसके लिए वर्क कर रहे हो। वर्क इसीलिए कर रहे हो कि बाकी के टाइम जो वो ज्यादा से ज्यादा आप फैमिली टाइम एंजॉय कर सको। तो सक्सेस या करियर का मतलब इतना ही होना चाहिए कि उतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए कि मैक्सिमम फैमिली टाइम आप एंजॉय कर सको। दैट इज सक्सेस। ठीक है। अब वो सबका सब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को लग रहा है कि इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफी है तो अब मुझे वर्क नहीं करना है, बाकी का टाइम आई एम स्पेंडिंग विद द फैमिली। सबका इंडिविजुअल अलग अलग। मोस्टली जॉब वालों को मुश्किल रहता है ये लॉजिक समझना। उनको वो बेचारे उनको 60 के बाद समझ आता है। 60 इयर्स के जब रिटायर हो जाते हैं जॉब वाले, फिर बहुत पछतावा होता है। फिर उनको लगता है कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं कोई भी रिलेशनशिप में, और जो करना था वो भी काम नहीं हुआ है, मतलब खाली जॉब ही कंप्लीट करी।
वो भी जो जिसमें जिस उस चीज में करी जो इंटरेस्ट भी नहीं था। तो 60 के बाद बहुत ज्यादा मैंने फ्रस्ट्रेटेड जॉबर्स को देखा है, जो फिर यंगस्टर्स को बोलते हैं नहीं नहीं तुमको जो अच्छा लगता है वही करो, ये सब जाने दो। तो 60 के बाद वाले जो जॉबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वो अपने सारे मेजोरिटी रिलेशनशिप खो चुके होते हैं। अम, और फिर पता लगता है कि जो डोमेन में वर्क कर रहे थे वो डोमेन भी शायद उनको पसंद नहीं था। तो ना उसका भी कुछ आउटपुट आया है, ना इधर इस साइड भी कुछ बचा। ऐसे मैंने बहुत सारे जॉबर्स देखे हैं जो 60 के प्लस बाद पूरे फ्रस्ट्रेट हो रखे होते हैं। मतलब पता लग रहा है ना कि वेस्ट हो गया सब। तो बट वो बहुत देर से पता लग रहा है, ऐसा दैट इज द ट्रबल। और फिर ये है ना कि कैश को तो कैश देयर इज नो लिमिट टू एक्यूमुलेशन। आप कितना पैसा एक्यूमुलेट करोगे? 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, देयर इज नो एंड टू इट। ठीक है, वो अंबानी तो कितने करोड़ की वॉच पहनता है, तो देयर इज नो एंड टू द गोल। बट ये है कि आपकी लाइफ में, लाइफ के इयर्स में से जो स्पेंड टाइम अपने फैमिली के साथ इन्वेस्ट करना है वो अगर गया तो दैट्स नॉट रिटर्निंग, वो वापस नहीं आना है। मैं बहुत सारे ऐसे देखता हूँ जो बोलते हैं मैं इतना इकट्ठा कर लूंगा फिर आई रिटायर, देन आई एम गोइंग टू एंजॉय फैमिली लाइफ। उसका कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो जो बोला है वो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। तो ये दिस इज द ट्रबल। ओके। तो ट्रेड ऑफ होता है हर चीज का। मतलब आप पैसे को थाली में रख के खाने नहीं वाले हो। वो एक लिमिट के बाद उसका सेचुरेशन है, उसमें से कुछ भी नहीं आउटपुट आने का है एक लिमिट की अमाउंट के बाद। ठीक है। सो बहुत सारे सब्जेक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुडंट बी एस्पिरेशनल, सब्जेक्टिव है। बट ये पता होना चाहिए कि आपके लाइफ के एज ईयर्स जा रहे हैं साथ में। सो ये नहीं होना चाहिए कि फिर 60 के बाद पता लग रहा है कि कोई कोई चेहरा भी देखना नहीं चाहता है आपका। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कैश कलेक्शन में। ठीक है। आई थिंक मोस्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर किसी का रह गया है कोई क्वेश्चन तो नीचे इधर कमेंट में लिख दो कि मेरा क्वेश्चन रह गया है, तो आई विल कवर इट। मोस्टली अदरवाइज इट इज कवर्ड। कमेंट में लिख दो यहाँ पे, तो एटलीस्ट आई विल सी। एनीबॉडीज क्वेश्चन इज पेंडिंग, तो इधर लिख दो। ओके। ये किनका है? आरडीजी, सेल बायो वर्किंग इन कैंसर इन यूएस यूनिवर्सिटी। गुड। मतलब जब भी शिफ्ट हो जाओगे यू विल गेट समथिंग एटलीस्ट। वैभव जी, if they don't own central banks, why they created rather criticism on Jekyll Island Federal Reserve and after that colonize every country and set up central banks? Influence करने के लिए वो तो उन्होंने करा, वो उन्होंने हर जगह करा सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम। लेकिन उसको इस चीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है अभी के जो डिसीजंस चल रहे हैं उसके साथ। ओके, सेंट्रल बैंकिंग मुझे नहीं लगता सेंट्रल बैंकिंग कहीं जा रहा है। आई डोंट थिंक सो। राइट, ना पॉलिटिशियंस जाने देंगे, ना ये कंपनीज वाले भी जाने दे सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आई एम श्योर अबाउट इट कि वो तो नहीं जा रहा है सेंट्रल बैंकिंग तो। नो क्वेश्चंस लेफ्ट या किसी का बाकी है? दैट्स ऑल। जय हिंद, जय जिनेंद्र।